करने के तरीके पहले ही बता दिए ना। हमने आपको ऐसे सवाल करने के तरीके तो पहले बता दिए थे। हमने कहा था कि कॉस से कॉस इनवर्स काटा जा सकता है, लेकिन कब काटा जाएगा, जब हमारा ये कॉस 13 पाई/6 जो है वो उसके परिसर में आ जाए तब। अगर ये परिसर में आएगा तब काटा जाएगा, लेकिन ये परिसर में है कि नहीं है चेक करने के लिए आपको कॉस का परिसर याद होना चाहिए। तो बताइए जरा कॉस का परिसर क्या होता है। ठीक कॉस है, इनवर्स कोई एक्स का दिक्कत नहीं है, परिसर सारे क्या सवाल होगा? मैंने कल के लेक्चर में ही बताए हुए हैं, बस उन्हीं के बाद 2 क्वेश्चन आ गए थे एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने करा दिए हैं बस। ठीक है, बाकी आगे सवाल जो आएंगे इस तरीके के आएंगे। देखिए सवाल इस तरीके के मुझे आज कराने हैं। सवाल देखिएगा, सवाल कॉपी पर नोट करते रहेगा, हालांकि मैं यहाँ से आपको दे देता हूं नमस्कार जरूर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे, जहां हम लोग यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, जितने भी हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी 2026 में कर रहे हैं, उनके लिए पूरा का पूरा कंटेंट यानी कि सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे सिलेबस कवरेज की गारंटी के साथ अपने इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए आप सभी इस सेशन को लगातार ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा सेशन को आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि हमारा एक मोटिवेशन जो आपके लिए एक बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए होता है वो और ज्यादा बढ़ सके। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की सबसे अंतिम तीर अपने कमान से निकाली जाएगी, और ये तीर लगाते ही प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की कहानी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में मैं जो सवाल कराऊंगा वो सवाल काफी खास होंगे, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से मिसलेनियस यानी कि विविध प्रश्नावली के सवाल होंगे। इससे पहले मैंने आपको 2.1 और 2.2 वाली एक्सरसाइज प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की करा दी है। हम लोग आज बात करेंगे 2.3 वाले एक्सरसाइज के बारे में। ये एक्सरसाइज ऐसी होगी जिसमें सवाल थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन आसान ही होंगे, बहुत कठिन नहीं होंगे। मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद कराने पे आपको फोकस नहीं करूंगा। मैं किसी एक ही तरीके से सवाल लगाने का ट्राई करूंगा कि एक ही फॉर्मूला आप याद रखिए और सवाल लग जाए। ये तरीका रहेगा, तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, जो कि आज आखिरी लेक्चर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का। फिर हम लोग जितने भी हमारे लेक्चर कंप्लीट हुए हैं उन सभी का वन शॉट लेके आपके लिए आएंगे, न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, जितने भी चीजें कराई जाएंगी उन सब का वन शॉट रिवीजन, सारी ही चीजें हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे, बस आपको पढ़ते रहना है। चलिए मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, जहां के भी बच्चे होंगे जो हिंदी माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, और सभी पेपर्स के साथ, सभी नोट्स के साथ। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक हमने चैट बॉक्स में पिन करके आपको दिया हुआ है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आकाश कुमार क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून आकाश। चलिए गुड आफ्टरनून, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब क्लास में प्रश्नावली 2.3 से स्टार्ट होगी कहानी। ठीक है, क्लास में कहानी जो होगी वो प्रश्नावली 2.3 से, मतलब कि 2.3 का मतलब हो गया विविध प्रश्नावली। ये सारे ही सवाल कहाँ के बेटा, ये सारे ही सवाल विविध प्रश्नावली के उठाए गए हैं, विविध प्रश्नावली के उठाए गए हैं, इसलिए आपको वहां से बहुत अच्छे से करना होगा। काफी बच्चे कहते हैं सर विविध प्रश्नावली के सवाल थोड़े से टफ आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, टफ नहीं आएंगे, आसान ही आएंगे। बाकी चीजों को बस आपको सॉल्व करते रहना, कुछ ज्यादा करना नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है कॉस, कॉस का इनवर्स 13 पाई/6, 13 पाई/6 लिखा हुआ है। हमने आपको ऐसे सवाल करने के तरीके पहले ही बता दिए ना, हमने आपको ऐसे सवाल करने के तरीके तो पहले बता दिए थे। हमने कहा था कि कॉस से कॉस इनवर्स काटा जा सकता है, लेकिन कब काटा जाएगा, जब हमारा ये कॉस 13 पाई/6 जो है वो उसके परिसर में आ जाए तब। अगर ये परिसर में आएगा तब काटा जाएगा, लेकिन ये परिसर में है कि नहीं है चेक करने के लिए आपको कॉस का परिसर याद होना चाहिए। तो बताइए जरा कॉस का परिसर क्या होता है। कॉस इनवर्स एक्स का परिसर क्या होगा। कॉस इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है बेटा, जो एक्स होता है वो एक्स कहां से बिलोंग करना चाहिए, एक्स आना चाहिए 0 और पाई के बीच में, एक्स आना चाहिए 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। लेकिन आप देखिए जरा कि यहाँ पे 13 पाई/6 लिखा हुआ है, जबकि 13 पाई/6 जो है इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 पाई से ज्यादा हो गया ना। देखो इसका मतलब क्या होगा भाई, अगर तुम 6 से भाग भी दोगे 13 में, 6 से 13 में भाग दोगे, 6 दूनी का कितना आएगा, 12 आएगा, एक बचेगा, दशमलव लगाओगे 0 आएगा, 6 कम 6 मतलब 2.1 पाई आएगा, जो कि कभी भी 0 और पाई के बीच में बिलोंग नहीं करेगा। देखो आ रहा है क्या, यहां तक बस पाई तक जा सकते हो, और यहाँ क्या है 2.1 पाई है, मतलब ज्यादा है, ज्यादा है। ठीक, ज्यादा है, बिल्कुल आकाश आपका आंसर बिल्कुल सही है, 0 और पाई के बीच में होना। तो यहाँ देखो जो 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा आ गया, ज्यादा आ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमने बताया था कि पाई में प्लस या माइनस करिए, चाहे 2 पाई में प्लस या माइनस करिए, और उसको अरेंज करिए कि वो अब कैसे रेंज में आएगा, कैसे आएगा। तो आप ये कहोगे सर लिख सकते हैं कॉस का इनवर्स, इसको लिख सकते हैं, तो कॉस का इनवर्स कितना के बराबर हो जाएगा बेटा, कॉस हो जाएगा, और 13 पाई/6 को लिख सकते हो पाई प्लस कितना हो जाएगा, पाई प्लस किया जाए पाई माइनस किया जाए। देखिए पाई प्लस वगैरह करके तो आप जल्दी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि यहाँ 6 लिखा हुआ है, नीचे नीचे 6 है, 6 करने के बाद तो आगे आपको नहीं मिलेगा, इसका मतलब 2 पाई का इस्तेमाल करिए, क्योंकि 12 तक पहुंचना है ना, 13 है ऊपर, तो नीचे यहाँ 6 कर लीजिए। अब देखिए 6 दूनी का कितना हो गया, 12 हो गया, 12 में एक और जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 13 हो जाएगा ना, 6 दूनी का 12 प्लस 1 हो गया 13। हमने बताया कि पाई और 2 पाई का इस्तेमाल करते हैं, पाई/6 बिल्कुल सही आंसर है आकाश आपका, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अब
और हमने कहा कि ये 360 है, कितना होता है 360 कॉस 360 कॉस 360 प्लस थीटा का मान कितना होगा बताइए। कॉस 360 प्लस थीटा 360 होता है यहाँ, जब आगे जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, पहले वाले में पहुंच जाएंगे, पहले में पहुंच जाएंगे। पहले में सारे ही लोग क्या होते हैं बेटा, प्लस होते हैं, और 360 पे कोई बदलाव भी नहीं होता है, तो कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, प्लस में ही रहेगा, इसका मतलब कॉस थीटा ही रहेगा। क्या रहेगा, कॉस थीटा रहेगा। इसका मतलब ये आ जाएगा कॉस का इनवर्स, और ये क्या बन जाएगा, कॉस का थीटा बन जाएगा, मतलब पाई बटे 6 बन जाएगा, बन जाएगा। अब बताइए पाई बटे 6 इसके रेंज में है कि नहीं है, क्योंकि जो पाई बटे 6 है वो पूरा का पूरा अब इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, इसलिए हम कॉस कॉस इनवर्स काट सकते हैं, और ये हमारा क्या रहेगा बेटा, आंसर रहेगा, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए 2 पाई प्लस पाई बाई 6 करेंगे, और आंसर हमारा पहले क्वाड्रेंट में जाएगा। बिल्कुल आकाश, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए इस तरीके से आप सवाल लगाएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने यही था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। tan का इनवर्स और tan में कितना 7 पाई बाई 6। अब देखिए जरा, जो 7 पाई बटे 6 है, 7 पाई बटे 6 है, ये कभी भी tan के अपने परिसर में बिलोंग करता ही नहीं है, क्योंकि tan का जो परिसर होता है ना, वो सबसे ज्यादा बड़ा जो परिसर होता है वो 0.5 पाई तक होता है, क्योंकि 0.5 पाई है। और इसको जब भी भाग दोगे तो ये 1 से बड़ा आ जाएगा, 7 से भाग दो, 6 कम 6 आ गया, 0.0, 6 कम 6 देखो 1.1 आ गया, बड़ा हो गया। ये तो आधा पाई तक है, और ये निकल गया 1.1 पाई तक, बहुत आगे चला गया। इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, और बिलोंग नहीं कर रहा है तो बनाया जा सकता है tan का इनवर्स। देखिए tan का इनवर्स करिए, इसको tan का इनवर्स कर दीजिए, यहाँ क्या बन जाएगा, tan लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो पाई प्लस पाई बटे कितना बेटा 6, लिख सकते हो ना, पाई प्लस पाई बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कान्हा की लाडली, बिल्कुल, क्या नाम है आपका, ठीक है। लेट हो गए हम, कोई लेट नहीं हुआ, ठीक है, कोई लेट नहीं है, एकदम चिंता मत करिए, लेट नहीं है, आप सही टाइम पे आए हो। और जो चीजें आपको मैथ्स में यहाँ कराई जा रही है बोर्ड एग्जाम में, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाना नहीं है भाई। जो आएंगे वो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके आ सकता है, लेकिन सवालों का पैटर्न कभी नहीं बदलेगा, याद रखिए पैटर्न कभी नहीं बदलेगा। इसलिए हमेशा आप रेडी रहिए पढ़ने के लिए, हमेशा तैयार रहिए। देखिए पैटर्न कभी चेंज नहीं होगा। tan आ गया, tan का इनवर्स हो गया। आप बताइए जरा, देखिए यहाँ ध्यान समझ जाइए, 180 प्लस थीटा है ना, tan में 180 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, tan 180 प्लस थीटा का मतलब हुआ कि ये 180 है, कुछ जोड़ोगे तो चले जाओगे तीसरे में, तीसरे में tan हमेशा प्लस होता है, बदलाव भी नहीं होगा, तो tan थीटा ही आएगा, आएगा tan थीटा। तो यहाँ कितना आ जाएगा tan थीटा, और थीटा के प्लेस पे आपका कौन है, पाई बटे 6 है, कितना है बेटा, पाई बटे 6 आपके tan थीटा पे लिखा हुआ, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा, थीटा का मान हो गया पाई बटे 6, कितना हो गया बेटा, पाई बटे कितना हो गया, 6 हो गया। tan से tan इनवर्स खत्म हो गया, और क्या बचेगा, डायरेक्ट आपका बच जाएगा पाई बटे 6, और जो कि इसी के रेंज में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा बेटा, रेंज में आ जाएगा, किसके रेंज में, किसके परिसर में आ जाएगा, tan के परिसर में आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर होगा पाई बटे 6। ठीक है, ये बात आपको बहुत ध्यान से रखनी है। नहीं रोहित, आप भी लेट नहीं है, अभी जस्ट अभी क्लास स्टार्ट ही हुई है, मैंने अभी जस्ट ये वाला क्वेश्चन कराया है, अभी जस्ट ये वाला कराया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सारे सवाल मैंने कल के लेक्चर में ही बताए हुए हैं, बस उन्हीं के बाद 2 क्वेश्चन आ गए थे एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने करा दिए हैं बस। ठीक है, बाकी आगे सवाल जो आएंगे अब इस तरीके के आएंगे। देखिए सवाल इस तरीके के मुझे आज कराने हैं, सवाल देखिएगा, सवाल कॉपी पर नोट करते रहेगा, हालांकि मैं यहाँ से आपको दे देता हूँ, जरूर मिल जाएंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, वहां से आप लेकर के नोट्स बना भी सकते हो, नोट्स बना भी सकते हो। ठीक है, नोट्स बना भी सकते हो वहां से आप। ठीक, चलिए देखा जाएगा अब, 2 साइन इनवर्स 3/5 दिया है बराबर tan इनवर्स 24/7 के है। मैंने कहा कि जब भी आपको tan के फॉर्म में करना है सवाल, tan के फॉर्म में करना है, तो कोशिश करिए कि इधर वाला भी tan में बन जाए। देखो बेटा, हर जगह एक फॉर्मूला लगाने का ट्राई करना, 10 फॉर्मूला याद करने से अपना ही टेंशन बढ़ाओगे बस। ठीक है, एक फॉर्मूले से लगाओ सवाल, और उसी से लगाओ लेकिन सही लगाओ, उसी से लगाओ लेकिन सही लगाओ। एक ही फॉर्मूला याद रखिए कि आपको हमेशा जिंदगी में जो सवाल मिल रहे हैं वो ज्यादा अगर इस फॉर्मूले पे बन सकते हैं तो बना लिए जाएं, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला याद है, हम इसी से ट्राई करने का कोशिश करेंगे, इसी से बन जाए। ठीक है, चलिए इसी से बनना हो तो इसी से बनेगा। हम ये देख रहे हैं कि जो अगर साइन का इनवर्स 3/5 दिया है, इसको अगर हम थीटा मान लें, थीटा मान लें, तो बेटा तो कितना हो जाएगा, साइन का थीटा, मतलब यहां से चला गया उधर, तो साइन का थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 3/5 के बराबर हो जाएगा। साइन में देखते हैं तो इसको बोलते हैं लंब, ये लंब है, और ये क्या बेटा, कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है। अब बताओ लंब अगर 3 है, लंब का मान अगर 3 है, और कर्ण का मान अगर कितना बेटा 5 है, कर्ण का मान कितना है, 5 है, तो आधार कितना होगा, तो आधार जो होगा, आधार जो होगा वो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, लंब के, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर का अंडर रूट होगा, होगा कि नहीं। तो बताइए जरा यहाँ से, अगर ऐसे नहीं समझ में आता आपको, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो आप यही जानते हो ना कि हाइपोटेनस यानी कि इसका स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से लंब आपको दिया है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, बराबर कितना, प्लस कितना बचेगा, बी स्क्वायर। यानी यहाँ से आपको बी स्क्वायर का मान कितना मिल जाएगा, 16, और बी का मान कितना आ जाएगा, 4। आपको एक बात याद रखनी, जिंदगी में भूलना नहीं है
कि जब भी ट्रायंगल में अगर ये साइड 5 है, ये साइड 3 है, तो हमेशा ये 4 का होगा, चाहे 4 अगर ये है तो ये 3 का होगा, होगा ना। तो 3, 4 और 5 वाले ट्रायंगल में कभी कुछ भूलना नहीं है। चलिए विष्णु मीना भी आ चुकी हैं, आपका भी स्वागत है। ये भूलना कभी नहीं है, ठीक है, बेस का मान कभी नहीं भूलना है। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको मैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कभी कभी आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कोण कितना होता है, तो कोण यहाँ कितना बेटा 90 है। अगर ये 3 का है, ये 4 का है और ये 5 का है, तो कोई आपसे कोण पूछ दे तो कोण देखिएगा, बड़ी वाली साइज के सामने बड़ा वाला एंगल, छोटी वाली साइज के सामने छोटा वाला एंगल। अगर ये बड़ी साइज है 4, तो 4 के सामने बड़ा वाला एंगल यहाँ होता है 53 मतलब 53 डिग्री, और छोटी वाली साइज के सामने छोटा वाला मतलब कि यहाँ होता है 37 डिग्री। ठीक है, 53 डिग्री और 37 डिग्री, ये दो मान होते हैं, इनको कभी भूलिएगा मत, आप याद रखिएगा। बच्चे हमेशा भूल जाते हैं कि 3, 4, 5 ये इस तरीके का स्पेशल ट्रायंगल है। क्या बेटा, स्पेशल है, ये स्पेशल है। और आप देखिएगा अपने आसपास पूछ के, लोगों को नहीं पता होगा कि कितना कितना डिग्री होता है, क्योंकि सबको मिलके कितना बनना पड़ता है, 180 बनना पड़ता है, सबको मिलके 180 होना है। अगर ये अकेले 90 है तो ये वाला 53 और 37 का होता है, लेकिन एक ट्रायंगल है बस, किसमें, 3, 4 और 5 वाले में, 3, 4 और 5 वाले ट्रायंगल में। ठीक है, ये कहानी रहती है। ठीक है, 3, 4 और 5 वाले में ये कहानी रहती है, तो भूलना नहीं है। 3, 4, 5 का अगर कोण वाला ट्रायंगल होगा तो 90 होगा, एक 53 होगा, एक 37 होगा। बड़े वाले के सामने बड़ा वाला एंगल, छोटे वाले के सामने छोटा वाला एंगल लिखेंगे, बस ऐसे ही। ठीक है, भूलिएगा कोई मत इसको। चलिए, इसको भूलना नहीं है कभी। चलिए, बात आपको तैयार हो गई, याद हो गई, इसको भूलिएगा मत, इसको लिखे रहिएगा। अगर मानिए आपको बी का मान मिल गया, कितना बेटा, 4 मिल गया। आपको बी का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया, यहां से आ गया बी का मान 4। तो मैं ये कह रहा हूं, इधर कर दूं, अब इधर कर दूं, चलो अगले पेज पे कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर बी का मान 4 मिल गया और साइन थीटा बराबर 3/5 था, तो हमको यहां से मिल गया कि आधार कितना हो जाएगा बेटा, आधार का मान आ गया 4, आधार का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो बताइए आपको उसको tan बदलना है, तो बताइए tan थीटा कितना होगा। तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा तो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कितना बेटा, आधार, ये होता है लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, और बेस कितना है, 4 है, 3/4 आएगा। कितना आएगा बेटा, 3/4 आएगा। तो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अगर यहां से tan थीटा 3/4 है, तो थीटा बराबर tan का इनवर्स उधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, tan का इनवर्स बन जाएगा, और आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, आ जाएगा। देखिए, आपने इस वाले इसको आपने इसको क्या माना था, आपने इसको क्या माना था, देखिए ध्यान समझिएगा। आपने इतने वाले भाग को कहा था कि ये थीटा है, और यही थीटा आगे चल के किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 साइन इनवर्स 3/5 जो होगा वो बराबर होगा 2 tan इनवर्स 3/4 के, क्योंकि हमने देखा कि साइन इनवर्स 3/5 का मान थीटा है, आगे चल के वही थीटा किसको दिखाता है, tan इनवर्स 3/4 को। तो साइन इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 3/4 के बराबर है। अब क्या करेंगे बेटा, अब हमको यहाँ तो फॉर्मूला पता है ना, अब यहाँ तो फॉर्मूला पता है, क्या आप जानते हैं, बताइए। 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। tan इनवर्स होता है और 2x बटे के 1 माइनस कितना होता है, एक्स स्क्वायर। बताया था ना, सारे फॉर्मूला का सीट याद कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला का सीट तो याद कर लीजिए मेरे भाई, फॉर्मूला का सीट याद रहेगा तो आप बहुत आगे रहेंगे। ठीक है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको पता है, तो यहाँ बताइए, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 3/4 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सोच के बताइए। यहाँ से 2 tan इनवर्स हो गया, 3/4 है, तो यहाँ से आ जाएगा tan का इनवर्स 2 इंटू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी दी गई है, 3/4 दी गई है, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर। अब बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा tan का इनवर्स कितना हो जाएगा, कट गया ये 3 बटे कितना बचा, 2 बचा, और नीचे 1 माइनस कितना हो जाएगा, 9/16 आ गया। ठीक है, 9/16। अब बताइए tan का कितना हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा 3/2, और ये देखो 16 कम 16 में से 9 हो गया 7, 7 बटे कितना बचा, 16 बचा, 7/16 आया। अब यहाँ से इसको चेंज कर दिया जाए, यहाँ से चेंज कर दिया जाए, क्या आ जाएगा, tan का इनवर्स आ जाएगा, उल्टा होगा ये 3/2 होगा, और नीचे वाला देखिए 7/16 का उल्टा 16 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 16 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब tan का इनवर्स, और यहाँ से कटेगा तो 2/16 कट जाएगा, 8 तरीके 24 बटे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हमें नहीं पता क्या प्रूफ करना था, 24/7 ही दिखाना था। ठीक है, 24/7 ही दिखाना था, इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, 24/7 ही दिखाना था, तो मैंने यहाँ से 24/7 दिखा दिया आपको। बताओ, आसान है ना। जब भी इस तरीके के सवाल आए तो 10 फॉर्मूले याद करने के पीछे मत पड़ो, 10 फॉर्मूले याद करोगे तो पक्का एग्जाम में भूलोगे कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। एक तरीका बनाओ, एक तरीके से चलो, कोई आसान तरीके से चल रहा है छोड़ो उसको, उसने 10 फॉर्मूले याद किए हैं, चलेगा वो उस तरीके से। तुम एक फॉर्मूला याद रखो, एक पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, उसी तरीके से सवाल का पैटर्न लेके चलो, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन सही जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन सही जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स 24 बटे कितना आ गया, 7 आ गया, और ये हमारे सवाल का आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अब ये सवाल अगला आपको करना है। अब देखिए इसमें क्या है, क्या दिया है इसमें, साइन इनवर्स दिया है और साइन इनवर्स दिया है, आंसर tan में पूछ रहा है। तो बताओ साइन इनवर्स अगर यहाँ पे tan इनवर्स रहता
तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेते हैं, हो जाता, लग जाता ना। तो वही काम करते हैं, इसको tan में चेंज कर देते हैं। देखिए इसको tan और tan में चेंज करते हैं। हम ये देख रहे हैं, माना माना साइन का इनवर्स 8/17 बराबर मान लीजिए थीटा है। कितना बेटा? थीटा है, ठीक है, थीटा मान लीजिए। तो यहां से बताइए साइन थीटा कितना आ जाएगा बेटा? साइन थीटा आ जाएगा 8 कितना आ जाएगा? 17। क्या कोई बता सकता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है और ये कितना बेटा? हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस एच है ना, ये हमारा क्या है? लंब है, और ये कर्ण है, लंब है कर्ण है। तो बताइए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? एच का स्क्वायर कितना आ जाएगा? वो कोई बता सकता है? अंदाजा बताइए कितना आ सकता है, कोई बता दीजिए कितना आ सकता है। जिसको ऐसे अंदाजे से आ रहा हो अंदाजे से बता दे। ठीक, कितना हो जाएगा? 8, 8 का स्क्वायर, यहाँ 8 का स्क्वायर करिए, बेस है ना, तो बेस का स्क्वायर और प्लस एच, एच का स्क्वायर कितना? 17, 17 का स्क्वायर होता है 289। कितना होता है बेटा? 289। यहाँ हो जाएगा 64, और यहाँ कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 289 हो गया। अब यहाँ देखोगे तो बी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 289, और माइनस कितना हो गया? 64 हो गया। घटाएंगे तो 225 बचेगा, बचेगा। और 225 किसका होता है बेटा? 15 का होता है। किसका होता है? 15 का होता है। तो बेस का मान कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, बेस का मान 15 आ गया, 25 नहीं बेटा, 25 नहीं, 15। देखो ना, हमने बताया ना सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? ट्रायंगल में सबसे बड़ी, यानी त्रिकोण में सबसे बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेनस का होता है। आकाश याद रखना, एच सबसे बड़ा होता है, एच सबसे बड़ा होता है। और एच का मान 17 दे दिया है, इसका मतलब ये दोनों साइड हमेशा 17 से छोटी होंगी, होंगी छोटी, 17 से छोटी होंगी। तो एक 8 है और एक 15 है, ठीक है, एक 8 है और एक 15 है, ठीक है, अगर सब सही है, एक 8 है और एक 15 है। हमेशा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। बी का मान 15 आ गया। तो बताइए यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा? यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा आता है P/B, यानी कि लंब बटे कितना? आधार। तो लंब कितना आपके पास? लंब है 8 और आधार निकाला 15, तो 8 बटे कितना आ गया? 15 आ गया। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा का मान हो जाएगा tan का इनवर्स 8 बटे कितना हो गया? 15 हो गया। ये समीकरण नंबर ए मान लीजिए, ये ए है। तो यहाँ से इसको हटा दिया जाएगा, इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा tan इनवर्स 8 बटे कितना? 15, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा? अब क्या करेंगे? अब इसको लेके चलेंगे दूसरे वाले को। साइन का इनवर्स है और 3 बटे कितना है? 5 है, इसको मान लेंगे। थीटा तो मान ही चुके हो, तो अगला मान लो फाई। एक थीटा मान चुके हो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, एक थीटा मान चुके हो, तो अगला मान लो 5। तो यहां से बताओ, यहां से साइन फाई कितना आ जाएगा? यहां से साइन फाई का मान आ जाएगा तुम्हारे पास 3/5 आ जाएगा। अब बताओ, देख के सिंपल है, अभी ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनस है? तो बताओ बी का मान अपने आप 4 होगा, करके बताया था अभी कि 3, 5 और 4 वाले ट्रायंगल में तो फिक्स होता है कि 3, 4, 5 ही होते हैं। वो सबसे बड़ी भुजा होती है 5। अगर ये 3 दे दिया तो अगला वाला 4 बचा होता, अगर 4 देता तो अगला वाला 3 बचा होता, ठीक है। तो 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल याद रखा करिए, 3, 4 और 5 वाला याद रखा करिए। ये हमेशा क्या बनेगा? एच, यहीं पी रहेगा और ये बी रहेगा, चाहे कभी ये बी हो सकता है, चाहे ये पी हो सकता है, बस यही दिक्कत होती है इसमें। अब देखिए tan कितना आ जाएगा यहाँ से? तो tan फाई का मान कितना आ जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब कितना है? 3, और आधार कितना है? आधार है 4। तो यहाँ से फाई का मान कितना आ जाएगा? फाई का मान आ जाएगा tan इनवर्स 3 बटे कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। tan इनवर्स कितना आ जाएगा? 3/4। अब बहुत लोग कहते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। हम क्यों फॉर्मूला याद करने जाएं? फॉर्मूला याद करेंगे ज्यादा चांसेस तो फिर एग्जाम में फॉर्मूला भूलेंगे, तो ज्यादा चांसेस इस तरीके से ना बनाइए। इनको सवालों को करने का ये मेथड अपनाइए कि आप डायरेक्ट करके, इन चीजों में कभी गलती कोई नहीं करेगा। फॉर्मूले में अगर कुछ भी गलती आपने कर दी तो हो जाएगी गलती। आप याद रखिए फॉर्मूला, वो आपकी अपनी चीजें हैं, वो आप याद कर सकते हो, लेकिन हम तो कहेंगे कि इस तरीके से करिए, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है, भूलेंगे नहीं। इस तरीके से गलती होने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे इन सभी मीडियम से करने से, ठीक। चलिए देखिए, ये हो गया, थीटा का मान आ गया और फाई का मान आ गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी, इक्वेशन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। ये इक्वेशन नंबर बी हो गया। अब आगे चला जाए, आपके पास दोनों ऑप्शन आ चुके हैं। अब क्या करेंगे बेटा? अब क्या करोगे बताओ? देखो, इसको तुमने क्या माना था? थीटा, और थीटा का मान आगे चले कितना आ गया? tan इनवर्स 8/15। तो इसको हटा के tan इनवर्स 8/15 लिख दिया जाए। tan इनवर्स 8 बटे कितना कर देंगे? 15 कर देंगे। और दूसरे वाले को कितना करेंगे? tan का इनवर्स 3/4 कर देंगे। कितना कर देंगे? 3/4 कर देंगे। तो बराबर में हमको कुछ सिद्ध करना होगा, बराबर में ये लाना है। चलिए इसको करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है। बताइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला रहेगा? tan इनवर्स x प्लस y, मतलब दोनों को जोड़ दिया जाए। चलिए दोनों को जोड़ दिया जाए और बटे में दोनों का गुणा कर दिया जाए। 8/15 3/4 कर दिया जाए, ठीक है, 3/4 कर दिया जाए, 3/4 कर दिया जाए, ठीक है। बताइए कितना बन जाएगा? tan का इनवर्स आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा बताइए? 8 चौके हो गया 32, 8 चौके हो गया 32, और 15 तिहाई कितना हो गया बेटा? 45 हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, ठीक। अब बताओ यहाँ पे 15 चौके 60, 60 एकम 60 माइनस 24, और बटे कितना बेटा? 60, ठीक है। बताइए कितना बचेगा? कितना बच जाएगा यहाँ से? tan का हो गया इनवर्स, tan का हो गया इनवर्स, 5 2 7 और 4 3 7 होगा 77, 77 बटे कितना हो गया? 60 हो गया। और बटे में कितना हो जाएगा? 24 है, 6 जोड़ोगे 30 हो जाएगा, मतलब 36, 36 बटे कितना हो गया? 60 हो गया। आप ये देख रहे हैं कि 60 से 60 कट रहा है, 60 से 60 कट रहा है। तो यहाँ से tan इनवर्स का जो मान आएगा
वो डायरेक्ट 77 बटे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ तक कर देंगे, आपका प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया यहाँ तक। ठीक है, बिल्कुल आकाश सही आंसर एकदम। चलिए चलिए, आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से एकदम। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चला जाए। अब आगे चला जाए, सवाल एकदम आसान है। इसको मैंने बदला, इसको मैंने बदला, tan में बदल लिया। tan में बदलने के बाद सवाल ज्यादा आसान हो जाता है। tan में बदलने के बाद सवाल ज्यादा आसान है मेरे लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, कॉस का है और कॉस का ही और कॉस में लाना भी है। हम एक काम करते हैं, सारे सवालों को tan में बदल सकते हैं। सारे सवालों को किस में बदला जा सकता है बेटा, tan में बदला जा सकता है। आप करेंगे सवाल ये वाला, आप करेंगे सवाल, होमवर्क दे दिया जाए। बताइए आप सभी एग्री करते हैं इस बात से, होमवर्क दे दिया जाए इसको, आप सभी इसको tan में बदल के हल करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, करके उत्तर आप भेजा करिए, करके आप उत्तर भेजा करिए। आप सभी को नंबर यहाँ दिए गए हैं, सबसे पहला वाला नंबर आपको दिया गया है, इसी नंबर पे आप लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन भेजा करिए आप लोग। ठीक है, पढ़ा करिए, तो जो आप पढ़ रहे हैं उसका सोल्यूशन भेजिए। ठीक, अच्छा लगेगा देख के कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा लगेगा देख के कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके इन चीजों का सोल्यूशन भेज सकते हो। ठीक, चलिए इसको करिएगा। ठीक है, एक सवाल आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ना चाहिए ना। ऐसे सवाल मैं कर दूंगा तो आप बस सोल्यूशन देख लोगे, एक आप करोगे तो आपके साइड से गलतियां बढ़ेंगी। जिसको अपनी गलतियों का अंदाजा होने लगता है कि मैं यहाँ गलतियां कर रहा हूं, तो उन गलतियों पे काम किया जाता है। और जब गलतियों पे काम की जाती है तो चीजों का ओवरऑल रिजल्ट अपने आप सुधर के आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, इसको आप, हिंट यही है मेरा कि tan में बदल लीजिएगा, इसको भी tan में बदल लीजिएगा, और आंसर जो आया है उसको भी tan में लाने का प्रयास करिएगा। सारे लोगों को पहले tan में बदल दीजिए और tan का फॉर्मूला लगा के सिद्ध कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। आप लोगों को देख के अच्छा लग रहा है कि आप लोग होमवर्क के लिए एक्साइटेड है कि सर होमवर्क दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चलिए सवाल मैं कर देता हूँ ये वाला, वरना ज्यादा होमवर्क दे दिया है तो आप लोग बोलेंगे सर तो बस होमवर्क ही दे देते हैं। ठीक, कॉस इनवर्स है, कॉस को tan में बदल दिया जाए, क्या मान लेंगे यहाँ से, कॉस इनवर्स 12/13 को बराबर मान लीजिए थीटा, मान लीजिए थीटा, मान लीजिए, ठीक है थीटा मान लीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस थीटा का मान आ जाएगा 12/13, 12/13 आ जाएगा। ठीक है, 12 बटे कितना आ गया बेटा, 13 आ गया। ठीक, अब यहाँ से बताइए ये कितना हो गया, ये हमारा बेस है, मतलब कि आधार है और ये कर्ण है, ये आधार है और ये कर्ण है। अब बता सकते हैं आप, देखिए ये 13 है और ये 12 है, तो पक्का जो आएगा नंबर अब 13 से तो कम ही आएगा, 13 से तो कम आएगा। तो कितना आएगा देखिए, आपको ये निकालना है, पी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर बराबर हम जानते हैं पी स्क्वायर प्लस कितना होता है, बी स्क्वायर होता है। तो एच का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर क्या बेटा, पी क्या है, पी तो निकालना ही है। अब बेस का स्क्वायर तुमको दिया है, मतलब 12 का स्क्वायर तुमको दिया है पहले से, देखिए 12 का स्क्वायर आपको पहले ही दिया है। तो बताइए इसका कितना हो गया, 169 हो गया, पी स्क्वायर बराबर हो गया 144, घटाओगे तो पी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा बेटा, 25 बचेगा, 25 बचेगा, और पी का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो पी का मान कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। ठीक है, पी का मान हमको सवाल में मिल गया कि 5 है। ठीक, पी का मान अगर 5 पता चल गया है, पी बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, तो बताइए tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा कितना आ जाएगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बेटा 5 है, अपॉन बेस आधार कितना है, 12 है, आधार 12 हो गया। तो थीटा बराबर यहां से मिल जाएगा हमको tan इनवर्स 5 बटे कितना 12, मतलब इस सवाल में से यहाँ को हटा के हम लिखेंगे 5/12 वाला, tan इनवर्स 5/12, तो ये हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, ए हो गया। अब क्या करोगे, अब करते हैं आगे, चलिए अब चलते हैं। अब क्या किया जाएगा, अब दूसरा वाला क्या है हमारे पास, साइन का इनवर्स है और 3 बटे कितना है 5 है, बराबर में कितना मान लें, 5 मान लें। तो बताइए यहाँ से साइन 5 कितना मिल जाएगा, साइन 5 बराबर आ जाएगा 3/5, आ जाएगा 3/5। अब बताइए देख के सिंपल है, ये पी है और ये एच है, तो आप समझ गए बी का मान कितना होगा, 4 होगा, बी का मान 4 होगा, सब जान रहे हो। अब यहाँ से सबको ही जान रहा है कि बी का मान 4 होगा अब यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से tan फाई निकालना आसान है, tan फाई निकालना आसान है, 3 4 5 वाले में कुछ सोचना ही नहीं है कभी। ठीक है, अब बताइए tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4, ये हो गया। और यहाँ से फाई का मान डायरेक्ट पता चल जाएगा, tan का इनवर्स और 3 बटे कितना 4 आ गया। ये आपका रहेगा जो समीकरण नंबर बी होगा, इक्वेशन बी होगा। आपने दोनों निकाल लिए, यहाँ पे दोनों निकाल लिए। एक बार आरएचएस की बात भी कर लेते हैं, ठीक, बार आरएचएस की बात कर लेते हैं कि हमें लाना क्या है, हमें लाना क्या है। दिया है कि साइन इनवर्स 56 बटे कितना लाया बेटा, साइन इनवर्स 56 बटे कितना है 65 है, कितना है 65 है। इसको मान लीजिए थीटा, थीटा ना मान कर कुछ और मानिए, मान लीजिए बेटा अल्फा, कितना मान लिया, अल्फा मान लिया। ठीक है, क्योंकि आपने थीटा और फाई पहले ही मान लिया है, तो अब मान लीजिए कि वो अल्फा है, अल्फा है। तो बताइए यहाँ से साइन अल्फा का मान कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा बेटा, 56 बटे कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, आ जाएगा ना 56/65। हम ये कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर और ये क्या बेटा हाइपोटेनस है, मतलब पी बाई एच है, पी बाई एच है। हमको निकालना क्या पड़ेगा, पहले एच का स्क्वायर बराबर, को हमको अब पता नहीं है ना, 3 4 5 वाला जैसा नहीं है ये, तो पी स्क्वायर, अब ये बी स्क्वायर हो गया। तो एच कितना होगा बेटा, 65 का स्क्वायर हो गया, और प्लस इधर देखिए पी, पी कितना है 56, 56 का स्क्वायर हो गया, और बी तो पता ही नहीं है। तो बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ यहाँ से क्या आप 56 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर जान रहे हैं क्या, इस तरीके से करेंगे आप,
क्या आप 56 का स्क्वायर और 65 का स्क्वायर जान के करते हैं इसको? सवाल को कैसे करेंगे इसको आप? कौन बता सकता है इस सवाल को कैसे किया जाएगा? यहां से कैसे किया जाए? देखिए, जो अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़ा दिमाग अच्छा सही से लगा रहे हैं, तो इन चीजों को डायरेक्ट वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करके करेंगे। मतलब कि क्या, ए प्लस बी करिएगा और ए माइनस कितना करिएगा, बी करिएगा। ठीक है, स्क्वायर मत खोलिए, वरना स्क्वायर करने में आप टाइम लेंगे, फिर वो गलती लिख दिए तो फिर गलत हो ही गया। देखिए, दोनों को पहले जोड़ दिया जाए, 65 और 56 जोड़िए, 6 5 11 का एक हाथ में आया, कितना, एक ही होगा। और 6 5 11 12 कितना, 121 हो गया, 121 आ गया यहाँ पे। और घटा दीजिए, तो 56 है ना, 10 जोड़ेंगे 66 होगा, मतलब 9 ही आएगा, बस 9 आएगा। मैंने जोड़ा इन दोनों को, तो 60 50, 6 5 11 1, 6 5 11 12 121 हो गया। और घटा के देखा तो 9 6 15, मतलब 9 बचा। तो कितना आएगा बताएंगे यहाँ से? बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर का मान आ जाएगा 9 एकम 9 हो गया, 9 दूनी का 18 हो गया, एक आया 9 एकम 9 1 10, 1000 कितना बच गया बेटा? 89 बच गया। कितना आ गया? 89 आ गया। सही किया ना मैंने? देख लीजिएगा, ठीक है, 1089 है। अब बी बराबर आपको देखना है कि 1089 किसका स्क्वायर रूट है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है 1089 किसका स्क्वायर रूट होगा? कोई बता दे 1089 किसका स्क्वायर रूट होगा? किसी का स्क्वायर तो बनना चाहिए, किसी का स्क्वायर बनेगा तभी तो हल होगा। तो 1089 है ना, 1089 के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? 1089 के लिए क्या करना होगा? देखिएगा, जब भी स्क्वायर रूट आप निकालते हो, डिवीजन मेथड से निकालना आता है। डिवीजन मेथड से निकालना आता है सबको। क्या करना होता है? यहाँ पेयर बनाया, यहाँ पेयर बनाया, 3 का किया, 3 लिखा, 3 लिखा, 9 लिखा, कितना आएगा? 9 लिखेंगे, कितना आएगा? 1 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बनेगा। 3 3 कितना आ गया? 6 आ गया। अगर हम 3 से गुणा कर दें तो सही रहेगा क्या? 33। 33 का करते हुए स्क्वायर तो करके देख लो, 33 का स्क्वायर करके देख लो। 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 3 के 9, तो 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, 9 1 10 हो गया। आ गया 33 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 33 का स्क्वायर है। मतलब बी का मान आपको यहाँ से कितना मिल गया बेटा? 33 मिल गया। बी का मान कितना मिल गया? 33 मिल गया। ठीक है, सबको समझ में आया? बी जो है वो 33 का स्क्वायर है। 33 बोर्ड आकाश बिल्कुल सही, 33 का स्क्वायर है। ये 33 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर निकालना सबको आता होगा, अच्छा 8 से आप पढ़ रहे हैं। ठीक, बी 33 का स्क्वायर हो गया। अब हम कह रहे हैं कि बताइए यहाँ से tan का मान कितना आ जाएगा? तब यहाँ से tan अल्फा कितना आएगा? आप कहोगे सर tan अल्फा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था? 56 था, ये 56 था। और बेस में कितना बेटा? 33 है, बेस में 33 है। तो बताइए यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? अल्फा बराबर आ जाएगा यहाँ से tan का इनवर्स 56 बटे कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। मेरे पास ये इक्वेशन नंबर सी है। मेरे पास 3 समीकरण आ गए बेटा। ठीक है, मेरे पास 3 समीकरण आ चुके हैं। एक समीकरण ए है, समीकरण बी है और समीकरण सी है। ये तीनों ही हमारे सवाल को चेंज कर देंगे। ये तीनों ही हमारे सवाल को चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने इसको माना था तो आपको tan इनवर्स 5/12 मिला, तो लिखिए वहां पे क्या मिल गया हमारा? tan इनवर्स 5 बटे कितना हो गया? 12 हो गया। प्लस दूसरे वाले को आपने जब माना तो दूसरे वाले को मानने से आपको क्या मिला? tan इनवर्स 3/4 मिला। लिखिए यहाँ पे tan का इनवर्स 3 बटे कितना बेटा? 4 मिला। और बराबर में आपने जब इसको लास्ट वाले को माना तो अल्फा का मान आपको tan इनवर्स 56/33 मिला। tan इनवर्स कितना मिला बेटा? 56 बटे कितना मिल गया? 33 मिल गया। ठीक है, आपको ये सवाल करना है। अब ये सवाल तो यहाँ से बच्चा भी कर सकता है, इतनी बार प्रैक्टिस हो चुकी है इन सभी माध्यमों की। ठीक, यही लाना है आपको, तो यहाँ से लाइए, कितना आ जाएगा? a प्लस बी हो गया, a प्लस बी कर दो और बटे में कितना कर दोगे बेटा? 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जब आप करेंगे आगे सॉल्व, अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना बचेगा? tan का आ जाएगा इनवर्स 5 चौके कितना हो गया? 20 हो गया। 12 यानी कितना हो गया? 36 हो गया। और 12 चौक कितना होगा बेटा? 48 नीचे बन गया। नीचे देखिए, नीचे देखिए कितना बच जाएगा? नीचे कितना आ जाएगा? सही किया ना मैंने? 4 पंजे 20 हो गया, 12 यानी 36 हो गया। यहाँ भी करिए, यहाँ भी करके देखिए कितना बच रहा है। यहाँ भी सही आना चाहिए। 12 चौक 48 हुआ, 12 चौक 48 और माइनस कितना आएगा? 15 बटे कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक, सही है। अब 48 और 15 आपको दिख रहा है इस तरीके से, 48 48 गया, 48 48 गया, क्या बचा? tan इनवर्स 20 और 56, हाँ 36, कितना? 56 आ जाएगा। 48 में से 15 घटाओ कितना आएगा? 33 आएगा। तो देखो आपका वही राइट साइड प्रूव होकर आ रहा है। ठीक है, राइट साइड प्रूव होकर आ रहा है। बताइए इस सवाल में किसी को सवाल कोई दिक्कत है? किसी को इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत आएगी? देख के बताइए, सही समझ के बताइए, क्या कोई दिक्कत आएगी? मैंने सवालों का एकदम निचोड़ आपको दिया है। मैंने आपको सवालों का एकदम निचोड़ दिया है। इस तरीके से सवाल लगाएंगे तो गलती होने के चांसेस एकदम खत्म है। ठीक, बिल्कुल आप सो सकते हैं, बिल्कुल। अगर नींद आ रही तो आप सो लीजिए। रोहित, अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो सकते हैं। अगर पढ़ना हो तो आप चाय वाय पीजिए और जगिए, क्योंकि जगने से काम होगा। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें ऑलरेडी इधर वाला 10 में है, इसको 10 में और इसको 10 में बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका 10 और इसका 10 बनाइएगा। बहुत आसान मुझे दिख रहा है। 5 है, 13 है, तो अगला वाला कितना बचेगा? ये आपका क्या है बेटा? देखिए,
हमने यहाँ से डायरेक्ट आपको बता देते हैं हम कि ये क्या है बेटा, ये P है, ये P है, और ये क्या बेटा H है, ये P है H है, तो जो भी आपका B रहेगा वो हमेशा 12 रहेगा। हमने करके देखा है। ये आपका कितना है बेटा, ये आपका B है, ये आपका कितना है H है, यानी कि ये आधार है और ये कर्ण है, तो आपका परपेंडिकुलर हमेशा कितना रहेगा, 4 रहेगा। बदल लीजिएगा, बदल के करिएगा, डायरेक्ट आप यहाँ से इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए कान्हा की लाडली, हाँ बिल्कुल आपको सही लग रहा है। चलिए एलसीएम 12 होगा किस तरीके से, कहाँ पे एलसीएम 12? आकाश, मेरे करने का तरीका थोड़ा अलग है। मेरे करने का तरीका ये है कि मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 पंजे 20 कर देता हूँ, 12 तिहाई 36 कर देता हूँ, और इनका सामने सामने मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तब भी वही चीज आएगी जो आप एलसीएम लेके करेंगे। अगर आप देखेंगे ना तो 5/12 है प्लस 3/4, मैं इसको ऐसे हल करता हूँ कि इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, 5 चौके कितना हो गया 20, 12 तिहाई कितना हो गया 36, और 12 चौक कितना हो गया बेटा 48 हो गया, 48 हो गया। इसको सॉल्व करने से वही चीज आएगी जो आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हो कि एलसीएम 12 आएगा तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ पे 4 तिहाई 12 तो 3 3 के 9 मतलब 14/12 बचेगा, 14/12। तो यहाँ जो 56/48 आएगा उसको मैं काट दूंगा 4 से, तो 4 से 14 बार में, 4 से 12 बार में कट जाएगा, वही चीज आएगी आकाश निकल के। ठीक है, वही चीज आकाश निकल के आएगी। ठीक, चलिए वही चीज निकल के आएगी। चलिए, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यही यही एक काम, बस यही एक काम आप लोगों से करना है कि बस ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक, मित्रों तक की बातों को पहुंचाइए। ठीक, जिस माध्यम से आप पढ़ रहे हैं दूसरों की सहायता करेंगे तो बिल्कुल आपका कल्याण भी होगा ही होगा। इस सवाल को आप करेंगे, इस सवाल आपको होमवर्क है, ये होमवर्क है, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। मैंने बता दिया किस तरीके से करना है। ठीक, तो आप दिमाग लगाइएगा कैसे करना है, क्या करना है। नहीं आएगा तो आप चीजें पूछ सकते हो। ठीक, अब देखिए ये सवाल है, इसमें 4 बार 10 दे दिया है, इसमें 4 बार 10 दे दिया है। कोई बता सकता है इस सवाल को करने का क्या प्रोसेस होगा? इसमें 4 बार 10 दे दिया है और कह रहा है पाई/4 के बराबर है। चलिए सुधा कुमारी, आपका स्वागत है हमारे इस क्लास में। बेटा ये चैनल आपका अपना चैनल है, ठीक है, चैनल आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं वो सभी आप ही के लिए की जा रही हैं। ठीक, सारी चीजें आपके लिए की जा रही हैं। यहाँ आपको सारे ही सब्जेक्ट की जो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे। मेरा जहां तक मानना है कि छात्र के जीवन में किस्मत का बड़ा खेल है। अगर आप ज्यादा लोगों की सहायता करते हो तो कंपटीशन वगैरह का लेवल देखिए, किस्मत का अपना खेल होता है। अगर आप चाहते हैं कि लक भी आपका सपोर्ट करे, लक भी आपका सपोर्ट, कई लोग होते हैं अक्सर मेहनत करते हैं लेकिन लक से मार खा जाते हैं, तो लक भी आपका सपोर्ट करे, इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको उन चीजों से दूर रहना पड़ेगा जो दूसरों का कल्याण नहीं कर रही हैं। कम से कम उन चीजों से दूर रहिए, क्योंकि आप जितने भी एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं उसमें किस्मत का भी अब बड़ा रोल हो गया कि लक रहे तो निकले, ना रहे ना निकले। लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से छट जाते हैं, तो किस्मत का भी अपना बड़ा रोल है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचाइए, मदद करिए लोगों की। हाँ, क्लास को बेटा शेयर करिए, बिल्कुल क्लास को शेयर करिए। कान्हा की लाडली, बिल्कुल सही, जैसा नाम, बहुत अच्छा नाम है आपका, तो नाम जैसा काम वैसा ही रहे तो बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, आप शेयर करिए। और ये गारंटी है, ये गारंटी है कि आप यहाँ से यूपी बोर्ड में या जिस भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, बस आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, बस आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, आप किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, बस आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो 2026 के बोर्ड एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। अभी तो हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं, आप देखेंगे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता चला जाएगा हम लोग आपके लिए टेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, 4-5 साल के पेपर का पूरा हल आपको हम यहाँ कराते हुए दिन भर क्लास लेते हुए दिखेंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए रहने वाली हैं। तो अभी आपका काम है पढ़ना, बाद में हम लोग आपके लिए क्या क्या चीजें लेके आने वाले हैं, इससे आप तो खुद भी ऐसे पूरा बोझ हो जाएगा कि सर कितना पढ़ा जाए, सर ने तो बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है। ठीक, सर ने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए देखिए, और ये फिक्स है कि आप आगे आने वाले एग्जाम्स में भी बेटा याद रखिए कि यूपी बोर्ड एग्जाम या कोई भी बोर्ड एग्जाम आप दे के बस अपने आप को खाली मत समझिएगा। कोई भी बोर्ड एग्जाम दे के अपने आप को बस खाली मत समझिए। अभी आपको जो बड़े बड़े एग्जाम देने हैं, वो जेई का देना है चाहे नीट का देना है। ये बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा कि हम यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ तक नहीं जाएंगे। आप यहाँ तक जाएंगे, इस बात की गारंटी है कि आप वहां तक जाएंगे, जाएंगे, निकल के सबको वहीं तक जाना है। आप तैयारी का अपना वो लेवल अपना उस तरीके से माइंड मेकअप करके पहले से रखिए कि आप यूपी बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो इसका कोई मतलब ये नहीं कि आप जेई नीट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप जेई नीट तक जा सकते हो, आप सीयूईटी क्रैक कर सकते हो, बड़ा एग्जाम है अब, सीयूईटी क्रैक कर सकते हो। और याद रखो सीयूईटी 2026 के एग्जामिनेशन में तुमको दिल्ली और बीएचयू यूनिवर्सिटी तो क्रैक करके रखनी ही रखनी है। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आपको लेना है, ये बात रखिएगा कि टॉप पढ़ना है तो टॉप जगह पढ़ना है, भले ही हम हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं। ठीक है, भले हम हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं लेकिन टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज में हमें पढ़ना है, अपने आगे का करियर। हम तो इस समय
ठीक है कि हम यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई मेरी बहुत बेस्ट होनी चाहिए, ये बात आपके क्लास 12 पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखा जाए। अब चलिए जेई जेई भी एंटर कर चुके हैं। अब देखिए मैंने सवाल को करने का तरीका बताया कि सवाल को करने के लिए क्या करना होगा। आप दो दो का पेयर पकड़ लीजिए, दो दो का पेयर पकड़िए, इसको अलग करिए, इतने को अलग करिए। दो दो का पेयर पकड़ लेंगे तो कोई दिक्कत तो कभी जिंदगी में नहीं होगी आपको। दो दो का पेयर पकड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा बेटा, और कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। 1/5 आ जाएगा प्लस 1 बटे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, और बटे में कितना हो जाएगा, 1/5 आ गया गुड़े 1/7 आ गया। आ गया, इसको अलग करते हैं सॉल्व, इसको अलग सॉल्व करते हैं। tan का इनवर्स, किसी बच्चे ने कल बोला था कि सर आप मिसलेनियस करा दीजिए, मतलब कि विविध प्रश्नावली भी करा दीजिएगा, तो आज हम लोग विविध प्रश्नावली लेके आए हैं। इसके बाद ये वाला चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग बहुत ही मजेदार चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मतलब कि आव्यूह और सारणिक स्टार्ट करेंगे। देखिएगा जिस तरीके से मैं आपको आव्यूह और सारणिक सिखाऊंगा, उससे एक एक क्वेश्चन पेपर के बाहर नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन पेपर के बाहर नहीं जाएगा, वहीं से फंसेगा जहां से पढ़ाया जाएगा। देखिए tan का इनवर्स कितना आ जाएगा, देखो आकाश वही बात, 7 एकम 7, 7 और 5 कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। 7 एकम 7, 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। अब बटे के 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, आ जाएगा। प्लस tan का हो जाएगा इनवर्स, tan का इनवर्स हो जाएगा 8 एकम 8, 8 3 11, 11 बटे कितना हो गया, 24 हो गया। अब बटे के देखो इसका इधर सामने सामने, फिर 1 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा 24। अब यहां से आप इसका आंसर निकाल लीजिए, यहाँ से इसका आप आंसर निकाल लीजिए। जैसे मैं कहता हूं हमेशा कि आप लोग अपने स्कूल का नाम जरूर मेंशन किया करिए। कुछ बच्चों के स्कूल के नाम तो मुझे अब है मेरे पास ऑलरेडी पेपर्स पे लिखे हुए हैं, लेकिन जो लोग भी नए आए हुए हैं, जैसे कान्हा की लाडली आप ही हैं, तो आप अपने स्कूल का नाम वगैरह मेंशन करिए। ठीक है, स्कूल का नाम वगैरह जरूर मेंशन करिए। ठीक है, ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि हम लोग जब भी निकलेंगे तो एक प्रयास ये रहेगा कि जितने अपने पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनसे एक बार भेंट मुलाकात जरूर हो जाए। ठीक, देखिए कितना बन जाएगा ये बन जाएगा आपका tan का इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 12 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 35 हो जाएगा। और ये कितना आएगा, 35 से कम 35 माइनस 1 34, 34 बटे कितना आ गया, 35 आ गया यहाँ पे। और प्लस tan का हो जाएगा इनवर्स बेटा, यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा 11 बटे कितना आ गया, 24 आ गया। और बटे में कितना हो जाएगा, 24 माइनस 1, 24 से कम 24 माइनस 1, 23 बटे 24, 23 बटे 24। अब देखिए तो 24 से 24 खत्म, 35 से 35 खत्म, क्या बच गया आपके पास, tan का इनवर्स बच गया 12 बटे 34 आ गया। और यहाँ कितना आ गया बेटा, tan का इनवर्स फिर 11 बटे कितना आ गया, 23 आ गया। 11 बटे कितना आ गया, 23 आ गया, 11 बटे 23 आ गया। अब हम ये कह रहे हैं आपसे, अब आपसे ये कह रहे हैं कि बताइए जरा इसको छोटा कर दिया सकता है, छोटा कर दिया जाए, काट दिया जाए 2 से, 2 छके 12 और 2 17, 17 बार में काट देंगे इसको। और यहाँ कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 11 बटे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23। अब देखो यहाँ से फिर से फॉर्मूला लग रहा है, एक बार फिर से फॉर्मूला लगा लिया जाए और यहाँ से अब हल करके निकाल दिया जाए। 6/17, 11/23, अब बटे में कितना हो जाएगा बेटा, बटे में कितना हो जाएगा, 1 माइनस 6/17 गुड़े 11 बटे कितना हो गया, 23 हो गया। कहा ना मैंने, आप एक फॉर्मूले पे सवाल लगाइए, आप हमेशा एक सवाल पे, ठीक है, हमेशा एक सवाल पे रहिए। चलिए चलिए आकाश का भी स्कूल का नाम नंबर नोट कर लिया गया। बलिया के बच्चे अच्छे हैं, बलिया के बच्चे ज्यादा हैं। GGIC UP30, चलिए चलिए बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी के लिए मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप पे हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े रहेंगे, उस पर अपने क्वेश्चंस वगैरह हम लोग लगातार शेयर करते रहेंगे, क्योंकि जब भी एग्जाम नजदीक आ जाएंगे तो सब जब पढ़ने बैठते हैं तो लगता है कि यार ये सवाल आ गया, कोई मुझे बता दे। तो आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में देखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे डेली करने के लिए वो आप करिएगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हो। ठीक है, एक अलग मेंटर आपके लिए रहेगा, क्वेश्चन अगर मैं खाली हूं तो मैं ही सॉल्व करूंगा, या जो और टीचर्स है वो सारे सवाल सॉल्व करके आपको दे देंगे। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में सबको ऐड किया जाएगा, इन्विटेशन दिया जाएगा, आप उसको ऐड कर सकते हो, या टेलीग्राम पे भी आप कर सकते हो काम। ये टेलीग्राम रहे, टेलीग्राम के थ्रू ही आप करिए, जितने भी हमारे तरीके से सहायता हो पाएगी हम सारे तरीके से आपके लिए इस बोर्ड परीक्षा 2026 में तत्पर रहेंगे, बिल्कुल मिलेगा। चलिए देखिए, अब ये आ गया यहाँ तक बन गया। इसके बाद क्या किया जाए बेटा, यहाँ से क्या किया जाए। अब देखिए tan का हो जाएगा इनवर्स, ठीक। देखिए 23 है और 17 है, आपको क्या करना है, चाहे तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए, चाहे आप गुणा करिए। 23 का 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 23 छके कितना हो जाएगा, 6 का 18 हो गया, 1 6 12 13, 138 आ गया। 6 का 18 आ गया, 12 13, 138 हो गया। और प्लस 11 का 17 में गुणा करिए, 17 कम 17 आएगा,
17 कम 17 आया, एक आया, 17 कम 17 का 18, 187 आ गया। कितना आ गया? 187 आ गया। सही है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? चलिए आगे। नीचे कितना आएगा बेटा? 17 गुणे 23, 17 दिया 51, एक आया। कैरी कितना करेगा? 5, 17 दूना 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा? 39, मतलब 391। ठीक है, 391। नीचे वाले को देखिए जरा, तो इसका गुणा करेंगे 391, 391 का एक में गुणा किया जाए तो 391 माइनस, और यहाँ 6, 11 6 का कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा, बटे के 391 बच जाएगा, बच जाएगा। ठीक, यहाँ तक बच गया। तो अब हम कह रहे हैं कि देखो ये दोनों कट रहे हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। क्या बचा आपका बेटा ऊपर? क्या बचा? देखिए यहाँ से देखेंगे तो क्या बच गया आपके पास, जोड़ दीजिए तो 8 और 7 कितना हो गया? 15 हो गया, 15 हो गया, एक कैरी कर गया, 3 और 8 11, 11 1 12 का 2 हाथ में आया, 1 1 1 2 1 कितना हो गया? 3, 325 तो ऊपर बच रहा है। और नीचे देखिए 66 है ना, 391 में 66 घटाएंगे, यहाँ भी 325 बचेगा। देखो नीचे भी 325, ऊपर भी 325 बचेगा। मतलब जो आएगा घटाने के बाद, जो घटाने के बाद आएगा वो बेटा कितना आएगा? tan का इनवर्स आएगा। ऊपर भी 325 आएगा, नीचे भी कितना आएगा बेटा? 325 ही आएगा। अब कट जाएगा तो कितना बचेगा? tan का इनवर्स, और कितना बचेगा? एक बचेगा, एक बचेगा। कोई बता सकता है कि एक कितने का मान होगा? एक tan में कितने का मान होता है? एक होता है tan में कितने का मान बेटा? पाई/4 का मान होता है। कितने का? पाई/4 का मान होता है। तो tan से tan खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? पाई/4 बचेगा। और देखिए यही हमें प्रूव करना था ना, पाई/4 दिखाना था, पाई/4 दिखा दिया। ठीक है, बिल्कुल आकाश सही एकदम। पाई/4 दिखाना था, हमने यहाँ से पाई/4 दिखा भी दिया है, पाई/4 दिखा भी दिया। ठीक, सही है यहाँ तक। चला जाएगा। अब एक सवाल मैंने इस तरीके से कहा कि दो का पेयर पकड़ लो, दो का पेयर पकड़ोगे, लास्ट में 2 पेयर बचेगा, दोनों पेयर फिर से हल करोगे। बस देखो गुणा भाग का खेल है, बस गुणा भाग का खेल है। अगर गुणा भाग आपने सही किया है तो आप चीजें सही करोगे, बस जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है सही तरीके से। चलिए अगले सवाल पे आ जाए। देखिए ये सवाल है, अब ये सवाल है, इस सवाल को आप कैसे करेंगे? इस सवाल को आप कैसे करेंगे? इस सवाल में आप रखा क्या जाए? इस सवाल में आप क्या किया जाए? जैसे मैंने कहा था आपको, मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूले याद रखिएगा, फॉर्मूले याद रखिएगा। आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था। अगर आप ये वाला याद नहीं करते हो तो क्या आपने cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद किया? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है बेटा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बताइए जरा मुझे कि यहाँ कहीं कुछ ऐसा है क्या? अगर मैं x की वैल्यू को, अगर मैं x की वैल्यू को बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू को अगर मैं कहीं से tan स्क्वायर थीटा रख दूं, tan स्क्वायर थीटा रख दूं, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बन जाएगा? बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर। और मैं क्यों tan रख रहा हूं? क्योंकि मुझे बाहर cos इनवर्स दिख रहा है, मुझे cos इनवर्स बाहर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ tan रख दूंगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कितना? tan स्क्वायर थीटा। और बच्चा तुम तुरंत जान जाओगे कि cos का इनवर्स ये फॉर्मूला कितने का है? ये फॉर्मूला बेटा किसका? cos 2 थीटा का। तुम बोलोगे सर हो तो गया, cos cos खत्म हो गया, क्या बचा? 2 थीटा। बाहर आप कह रहे हैं कि पहले से ही 1/2 है, 1/2 आ जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा? खाली थीटा बचेगा। अब थीटा कैसे निकालोगे? रखा क्या है तुमने? x बराबर रखा था तुमने tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे सर आएगा अंडर रूट में, कितना बच जाएगा? खाली tan थीटा। तो थीटा बराबर सर कितना हो जाएगा? यहाँ से tan का इनवर्स, और कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स हो जाएगा। नहीं, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, तो आया ना थीटा तुम्हारा, आया थीटा लास्ट में, तो हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट कितना? एक्स। और देखो यही प्रूव करना है, यहाँ पे करना है ना, यही चीज प्रूफ, यही चीज प्रूव करना है। चलिए ठीक है, यही चीज प्रूव करनी है। चलिए ठीक है, जो भी लोग नए आ रहे हैं, जो भी लोग नए आ रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप एटलीस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप बेहतर से बेहतर कंटेंट मिस कर देंगे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो, क्योंकि नोटिफिकेशन आएंगे नहीं उस तरीके से, फिर क्लासेस हो जाएंगे और नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो अभी क्योंकि अभी थोड़ा चैनल अपने ग्रोइंग स्टेज में है, अभी हम थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स तक अगर पहुंच जाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली ही आने लगेंगे। ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है, ठीक है, वो ज्यादा अपने से मिलने लगेंगे आपको। लेकिन अभी रिसेंट एजेस में क्या करना है कि आपको पहले प्रिपेयर करके रखना होगा, तैयारी करनी पड़ेगी कि हमें नोटिफिकेशन आते रहे, मिस ना हो। ठीक है, वो तो अपना एल्गोरिदम है कि वो हो जाएगा बाद में। ठीक है, आपको बाद में तो बार बार देखोगे तो होता है ना, कोई भी चीज अगर बार बार देखते हो तो उस चीज से रिलेटेड हमेशा ही आने लगते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार दूसरी बार आ रहे हैं, जो बच्चे पुराने हैं उन्होंने तो किया हुआ है, लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं वो बेहतर बेहतर कंटेंट अगर चाहते हैं तो एटलीस्ट अभी प्राइम स्टेज में है, तो अभी आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए देखिए यही करना है। अब इस चीज को मैं क्या करूं, बहुत अच्छे तरीके से लिख दूं, अच्छे तरीके से लिख दूं इसको। अब मैंने करने को तो कर दिया, अब मैं अच्छे तरीके से जा रहा हूं, उसको लिख देता हूं। देखो बढ़िया से लिख देता हूं अब। ठीक, अच्छे से लिखने का मतलब क्या करेंगे? लेट मान लेंगे यहां से, माना माना x बराबर कितना बेटा? tan का स्क्वायर थीटा, tan का स्क्वायर थीटा। तो
दाएं पक्ष से, कौन सा बेटा, दायां पक्ष लेके आते हैं और दायां पक्ष से इसको प्रूव कर देंगे। दायां पक्ष में है क्या बेटा, 1/2 है, कॉस का इनवर्स है, और यहाँ 1 माइनस कितना बेटा, tan का स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे कितना हो गया 1 प्लस tan का स्क्वायर थीटा, tan का स्क्वायर थीटा। आप देखिएगा एनसीईआरटी की बुक उठा के, एक भी सवाल मैंने ऐसा नहीं होगा जो छोड़ा हुआ है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी की बुक से छूट गया होगा, ठीक है। और अभी मैं आपको बस पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं जब आपके लिए पेपर्स वगैरह लेके आऊंगा प्रिपेयर, तो देखिएगा उसमें सवालों का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ताकि जब आपको एटम बम फोड़ने की प्रैक्टिस रहेगी तो चुटपुटिया वगैरह या बीड़ी बम मिर्ची बम फोड़ने में कितना टाइम लगता है भाई, तुरंत कर देते हो ना। चलो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, कॉस का इनवर्स रहेगा, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है किसका बेटा, cos 2 थीटा का, किसका रहेगा, cos 2 थीटा का। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है बेटा, 1/2 हो गया। अब देखो cos और cos की इनवर्स खत्म हो गए, जो मैंने माना था यहीं से निकाल देते हैं, पहले थीटा, यहीं से थीटा निकाल लिया करिए, पहले स्क्वायर इधर भेज दोगे, स्क्वायर इधर भेज दोगे तो tan थीटा बराबर क्या बचेगा, स्क्वायर गया तो बच गया अंडर रूट, बन गया ना, स्क्वायर है तो अंडर रूट बन गया, और यहीं से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan का इनवर्स अंडर रूट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा, ठीक है, यहीं से हमने कर दिया, ठीक है, यही हो गया। तो बताओ यहाँ से 1/2 हो गया, कॉस से कॉस का इनवर्स खत्म हो गया, क्या बचा 2 थीटा, कॉस कॉस इनवर्स खत्म, 2 से 2 भी खत्म हो गया, क्या बचा थीटा, और थीटा किसके बराबर है बेटा, tan इनवर्स अंडर रूट कितना बेटा, x है, कितना है, अंडर रूट x है। तो यही देखो प्रूफ करना, तो यही आपका बायां पक्ष है, यही आपका बायां वाला पक्ष है, ठीक है, यही आपका बायां पक्ष है, ठीक। चलिए ठीक, चलिए समझ गए बात। अब ये वाला सवाल तो आप सब कर ले जाएंगे, ऐसे सवाल तो छोटे मोटे सवाल है आप लोगों के लिए, अभी सब तो आप कर देंगे। हम लोग आगे चलते हैं, अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए चलिए, कौन बताएगा ये सवाल, अब कौन बताएगा अब ये सवाल, ज्यादा चांस है पेपर में सवाल ऐसे आएंगे, ज्यादा चांसेस है कि सवाल में ऐसे ही पेपर में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए तैयार रहिएगा, एकदम डरिए मत, और सवाल को हल करना सीखिए, हल करना सीखिए कि इसको अंडर रूट से बाहर कैसे निकाला जाए, हल करना सीखिए। कौन बता सकता है कि इसको अंडर रूट से बाहर कैसे निकाला जाए, जब तक करनी से बाहर निकले ना तब तक आपको मजा आएगा नहीं, इसको करनी से बाहर निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझो भाई, देखो मेरी बात समझो, सीखो सीखो, अभी सीखने का समय है, अभी सीखने का समय है, कल ही पेपर नहीं है, कल ही पेपर नहीं है, इसलिए सीखो, सवाल को पहले सीखो, सीख जाओगे तो फिर सही रहेगा, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपको नींद आ रही है तो आप बिल्कुल जाके सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सो सकते हैं, ठीक। जिनको पढ़ना होगा वो तो पढ़ ही लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या है, 1 को क्या लिखा जा सकता है, और साइन एक्स क्या है, मैं इसको अंडर रूट से बाहर निकालना चाहता हूँ, तो जब भी किसी का स्क्वायर बन जाएगा तब ना ये अंडर रूट से बाहर निकल के आएगा। तो किसी का स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, किसी का स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, करनी है, करनी है। एक है, एक को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, हटाओ, नहीं मन कर रहा मत लिखो, अभी जाने दो, हटाओ। देखो तुमको साइन 2x का फॉर्मूला याद है क्या, साइन 2x बराबर कितना होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर मैं कहता हूं यहां से आपको साइन एक्स लिखना है, अगर आपको यहां से क्या लिखना बेटा, साइन एक्स लिखना है, तो एंगल का आधा कर दिया ना, देखो क्या किया तुमने, तुमने कोण का आधा कर दिया, 2x से क्या कर दिया, बस x कर दिया, तो जहां कोण का आधा एक साइड करोगे वहीं कोण का आधा दूसरी साइड भी करोगे, cos x/2 भी आ जाएगा ना, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 आ जाएगा। तो 1 को छोड़ दो, इसको लिखो 2 साइन x/2, और ये हो जाएगा cos ऑफ x/2, हो जाएगा cos ऑफ x/2, 2 साइन x/2 हो गया और cos ऑफ x/2 हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ साइन x/2 और cos x/2 का यूज हुआ है, तो एक काम ये किया जाए, 1 को लिख दिया जाए, 1 कितना होता है, 1 को लिखते हो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर कितना लिखते हो, 1 लिखते हो ना, लिखते हो, वही काम यहाँ कर रहे हैं, इसको ले देते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, सही है यहाँ तक, और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ जरा ये फॉर्मूला बन गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए 2 है, a है, b है, यहाँ है ना 2ab, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला दिख रहा है, किसका फॉर्मूला है ये, cos x/2 प्लस साइन x/2 का पूरा क्या है, ये होल स्क्वायर है होल स्क्वायर। अब देखो ये कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा, cos x/2 बचेगा और प्लस क्या बचेगा, साइन x/2 बचेगा, बचेगा ना बाहर। तो बताइए पहले वाले को मैंने रूट से बाहर निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, ठीक, ठीक है, मैंने देखो उसको बाहर निकाल लिया, ठीक है, बाहर निकाल लिया। आकाश परमीकरण पे मत जाइए, परमीकरण पे जाएंगे तो लेंदी जाएंगे, ठीक है, परमीकरण पे जाएंगे तो लेंदी जाएंगे, तरीका वो भी है, तरीका वो भी है, ठीक है, उससे भी सही है, लेकिन उससे जाएंगे तो फिर नींद से आएंगे, ठीक है। देखिए नींद, नींद में कौन था भाई, नींद में कौन था अभी, यही नींद में थे, चलिए, लेकिन सोने का नहीं, चलो भाई ठीक है।
तुम लोग पढ़ने के अलावा सब कुछ कर लेते हो कमेंट बॉक्स में ना, पढ़ने के अलावा बच्चे कमेंट बॉक्स में सब कुछ कर लेते हैं। ठीक, कहाँ से हो, कैसे हो, क्या खाए, क्या पिए, कितना सोए, सब कुछ तुम लोग के कमेंट बॉक्स में भरा रहता है। ठीक, कि कहाँ से हो, कैसे हो, मिश्रा जी तो ये तो वो, भाई पढ़ो ना पढ़ो, ये हालचाल वाली चीजें तो फिर होती रहती हैं, हालचाल वाली चीजें तो होती रहती हैं भाई, लेकिन तुम लोग के कमेंट बॉक्स में सारी चीजें रहती हैं कि भाई ये तुम कहाँ से हो, हम कहाँ से हैं, ये अपने घर से हैं, वो अपनी नानी के यहाँ से हैं, सारी चीजें तुम लोग में चलती रहती हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे हम लोग भी रहते थे, हम लोग भी क्लास करते हैं ऑनलाइन, तो इस तरीके से फिर चीजें रहती है, लेकिन हम लोग हाल चाल नहीं लेते उसमें, हाल चाल लेंगे तो फिर पीटे जाएंगे, इतना भी रहता है। लेकिन तुम लोग तो पीटे जाओगे नहीं, तुम लोग दूर से हो, वो ऑनलाइन पिटाई तो होती नहीं, वरना ऑनलाइन पिटाई कर दी जाती है तुम लोगों की। चलिए चलिए देखिए, ये सही है, यानी आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। चलिए अब इस चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, मैं इस चीज को यहाँ लिखता हूँ, और लिख के देखिएगा, मैं बना देता हूँ, तुरंत आ जाएगा मेरा, तो तुरंत हो जाएगा भाई। देखो सुनो, देखो कॉट का इनवर्स है, कॉट का इनवर्स है, लगाओ बड़ा ब्रैकेट, अंडर रूट में इसको लिखो, इसको लिखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, हो गया, और प्लस इसको लिख देंगे टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस, कितना हो जाएगा एक्स बाई टू, हो गया यहाँ तक, मतलब यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सही है। अब फिर कितना हो जाएगा बेटा, प्लस प्लस अंडर रूट वन को लिखिए, फिर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, कितना बेटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ माइनस में है तो लिखिए माइनस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कितना हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू, हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू, यहाँ तक हो गया, ऊपर वाला हो गया, नीचे वाले की बात करते हैं, अब नीचे वाले की बात करते हैं, इसको फिर से लिखा जाए, नीचे लिखा जाए, कितना बेटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस टू साइन एक्स बाई टू, और कितना हो गया कॉस ऑफ एक्स बाई टू, हो गया, फिर माइनस लगाइए, और अंडर रूट में फिर से वही बात, माइनस में है अब, तो फिर से वही चीज कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और कितना हो जाएगा माइनस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स बाई टू, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कर दिया बंद, पूरा ब्रैकेट कर दिया बंद। ठीक, अब बताइए, अब बताइए, ध्यान समझिए, अब देखिएगा क्या कटेगा क्या बचेगा, जो कटेगा सब में बटेगा। ठीक, देखो सुनो, अब यहाँ से कितना हो जाएगा अंडर रूट, बताइए फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो फॉर्मूला बन गया ये कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का पूरा क्या बन गया बेटा, होल स्क्वायर बन गया, बन गया। वैसे ही ये क्या बन जाएगा, वैसे ही ये क्या बन जाएगा, अब अंडर रूट ये पूरा का पूरा देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है, मतलब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बटे में बताओ, बटे में बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी है, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू, कितना आ जाएगा बेटा साइन ऑफ एक्स बाई टू, उसका हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, और कितना आ जाएगा फिर माइनस माइनस अंडर रूट यहाँ बन जाएगा, देखिए ए माइनस बी का है, तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू का कितना बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर बन गया। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं, अब हम आपसे क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, जो स्क्वायर है वो तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, जो स्क्वायर है वो तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे, देखो स्क्वायर वाले रूट से खत्म हो गए, तो क्या बच गया आपके पास, क्या बच गया आपके पास, कॉट का इनवर्स बच गया, कॉट का इनवर्स बच गया, और क्या बच गया बेटा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, कितना आ गया कॉस एक्स बाई टू, और प्लस कितना आ गया साइन एक्स बाई टू, फिर क्या है प्लस प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस कितना हो गया बेटा साइन एक्स बाई टू। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा, देखिए अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में क्या रहेगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, तो कॉस एक्स बाई टू और प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स बाई टू, और फिर कितना हो जाएगा माइनस है ना, माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज कर देगा ना, यहाँ देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो बाहर के माइनस की वजह से कितना हो जाएगा माइनस में, और ये वाला माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, माइनस कॉस एक्स बाई टू और प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स बाई टू। वहां देखो चिन्ह बहुत बदले नहीं बदलते हैं, ठीक है, बच्चे बहुत चिन्ह छोड़ देते हैं, लेकिन ये करना नहीं, गलती मत करिएगा। देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, देखिए क्या बच गया आपके पास, कॉट का इनवर्स कॉस एक्स बाई टू मिलके कितना हो गया टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, और यहाँ साइन एक्स बाई टू मिलके कितना हो गया टू साइन एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू मर गया, क्या बचा बेटा आपके पास cos x बाई टू साइन एक्स बाई टू का रेशियो क्या बोलते हैं cot x बाई टू बोलते हैं ना, cos अपॉन साइन होता है तो cot बोलते हैं, बताओ cot से cot खत्म, क्या बचा
x/2 बचा, और यही यही लाना था ना, देखो यही लाना था, x/2 लाना था, x/2 लाना था, ठीक, x/2 लाना था, ठीक है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है आपको? कोई टेंशन हो, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कोई टेंशन कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, क्लियर है ना? क्लियर है? जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही आसान तरीके से मैंने सिंप्लीफाई करके बताया है। जैसे मैंने बताया उस तरीके से सवाल करिएगा। आकाश सब चाहते थे इसे रेशनलाइज करके भी हम कर सकते थे, रेशनलाइज भी कर सकते थे, लेकिन ये तरीका मुझे ऑलरेडी बहुत पहले जब मैं पढ़ता था तब से कन्वीनियंट लगता है कि मुझे फॉर्मूलों का यूज करना, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग होता है, इसलिए मैं इसको रेशनलाइज नहीं करता। रेशनलाइज करके भी आप कर सकते हो, यानी परिमेयीकरण करके भी आप कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए अब, इस सवाल को देखिए अब बताइए इस सवाल में क्या रखा जाए, इस सवाल में क्या रखा जाए, क्योंकि वहां तो हमको साइन एक्स मिला हुआ था, यहाँ वाले सवाल में तो साइन एक्स मिला हुआ था, साइन को हमने इस तरीके से खोल दिया था, लेकिन यहाँ पे तो आपको साइन नहीं मिल रहा ना, आपको साइन नहीं है, और आपको यहाँ कुछ ऐसा रखना है जो अंडर रूट से बाहर निकल जाए, कुछ ऐसा रखना है जो कि अंडर रूट से बाहर आसानी से निकल के आ भी जाए। इस तरीके से सवाल सोचने यहाँ पे, अब जो सोचिए कैसे करिएगा आप इसको। देखिए बेटा क्या करना है इस सवाल में, कॉस टू थीटा के आप दो फॉर्मूले जानते हैं ना, कॉस टू थीटा के आप दो फॉर्मूले जानते हैं, कौन कौन से? एक फॉर्मूला जानते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जानते हो, और एक कॉस थीटा का एक फॉर्मूला जानते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जानते हो, ये दोनों फॉर्मूले आप जानते हैं। अब बताइए कि आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यहाँ कौन सा फॉर्मूला रखेंगे। बताइए एक्स के प्लेस पे अगर हम कॉस टू थीटा पुट कर देते हैं, तो पहले यही काम कर देते हैं, पहले क्या करते हैं, माना माना एक्स बराबर रख देते हैं यहाँ से कॉस टू थीटा, ठीक है। सवाल सीखिएगा, सवाल मैं कैसे कर रहा हूँ इसको सीखने पे जोड़ दीजिए। तो tan का इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा, tan का इनवर्स हो जाएगा कर्ण के अंदर, कर्ण के अंदर कितना है 1 प्लस एक्स का मान है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा ये x का मान हो गया, माइनस कर्ण के अंदर फिर कौन है बेटा 1 माइनस कॉस कितना हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। और अपॉन में कितना हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, कर्ण के अंदर, कर्ण के अंदर 1 प्लस कितना हो जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, 2 थीटा। यहाँ तक हो गया। आप सभी किस ग्रुप के बच्चे हैं एक बार कमेंट में बताइए, ठीक है, ठीक है। आप किस ग्रुप के बच्चे हैं, जैसे आपका मैथ्स है या बायो है, मैथ्स है या बायो है, क्योंकि मैथ्स और बायो के लिए दोनों के लिए तो कंटेंट हम तो उपस्थित हैं ही, क्योंकि मैथ्स वाले तो मैथ्स पढ़ ही रहे हैं, वो मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों चीज पढ़ रहे हैं। बायो वाले जो पढ़ रहे हैं, बायो वाले क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जो मैथ्स और फिजिक्स वाला पोर्शन है वो दोनों ही मैं देख रहा हूँ, तो जो फिजिक्स वाला सब्जेक्ट है, जो फिजिक्स वाला सब्जेक्ट है वो दोनों कॉमन सब्जेक्ट है दोनों में, तो उन दोनों बच्चों से मीटिंग हमारी होती रहेगी, ठीक, उन दोनों बच्चों से मीटिंग हमारी लगातार होती रहेगी। चलिए आकाश मैथ्स के हैं आप, आकाश मैथ्स के हैं, ठीक है। चलिए जो भी बच्चे इस समय हैं वो 3 बजे फिजिक्स की क्लास में जरूर रहेंगे, ठीक है, वो 3 बजे फिजिक्स की क्लास में जरूर रहिएगा। मैं ही आपको वहाँ फिजिक्स पढ़ाता हुआ भी दिखूंगा, ठीक है, मैं ही आपको वहाँ फिजिक्स पढ़ाता हुआ दिखूंगा। फिजिक्स की क्लास तो और अच्छी चल रही है, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल भी चांस मिस कर मत करिएगा कि आज क्या सिखाया जाएगा नया, आज क्या नया सिखाया जाएगा, ठीक। चलिए चलिए, हाँ, कान्हा की लाडली, बिल्कुल आप भी मैथ से हैं, तो मैं आपको बता दूं जो क्लासेस फिजिक्स की चल रही हैं वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, 3 बजे से रह रही हैं, तो आपको 3 बजे वाली क्लास में जरूर आना है। इसकी सारी नोटिफिकेशन, हाँ केमिस्ट्री भी, ठीक है, केमिस्ट्री 5 बजे से चलती है, सारे लोग जो लोग अभी हैं वो केमिस्ट्री की क्लास में, और फिजिक्स की क्लास जो 3 बजे और 5 बजे आज होगी उसमें भी प्रेजेंट रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में सारे ही क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको दिए जाते हैं कि कौन सी क्लास कितने बजे होनी है, टेलीग्राम का लिंक ऊपर दिया गया, आप उससे जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए टेलीग्राम में ही आपको इन सारी चीज़ों के नोट्स वगैरह भी दे दिए जाते हैं, ठीक, इन चीज़ों के नोट्स वगैरह भी आपको वहीं मिल रहे हैं। अभी मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स देने वाला हूँ, मैं थोड़ी प्लानिंग में हूँ कि अभी अच्छा कोई नोट्स बढ़िया से बन जाए, ठीक है, अभी काम चल रहा है उस पर, वो बन जाए तो मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स दूंगा जो कि अच्छी किसी टॉपर्स की कॉपियां होंगी, जिसको देख के आप अंदाजा लगाइएगा कि देखिएगा कैसे लिखी जाती हैं कॉपियां, ठीक, कैसे कॉपियां लिखी जाती हैं। चलिए चलिए मिस्टर आदित्य पंडित भी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब यहाँ से आप कॉस टू थीटा के फॉर्मूले रखिए, अब आप कॉस टू थीटा के फॉर्मूले रखिए, tan का इनवर्स हो जाएगा, tan का इनवर्स हो गया,
cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला वहां से रखूं ताकि एक कट जाए। तो एक प्लस में है, जहां एक माइनस में होगा वहां कटेगा, एक माइनस में इसमें है, तो ये वाला फॉर्मूला रखो, यहाँ पे कट जाएगा। कट जाएगा ना, एक को काटना है तो ये रख दें 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कर दें, -1 + 1 कट जाएगा। यहाँ बताइए अंदर कौन सा रखूं, एक है माइनस है, माइनस है तो माइनस में है पहले से रखो, माइनस है ब्रैकेट में रखो, जब भी माइनस रहा करे तो ब्रैकेट रख के किया करो सवाल। और देखो ये माइनस में है तो अगला वाला 1 अगर माइनस में ले लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो ये वाला लो, ये वाला लोगे, देखो यहाँ पे 1 - 1 आएगा, कट जाएगा। 2 sin स्क्वायर कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, आ जाएगा थीटा। नीचे बताइए, नीचे यहाँ कितना होगा, अंडर रूट 1 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, बच जाएगा कितना बच्चा बता दो यहाँ से। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, आ जाएगा ना, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करके आपको बता दी हैं, बस आपको ब्रैकेट खोलना और सॉल्व करना है। देखिए खटाखट काटिए इन चीजों को, जो कट रहे हैं काट दीजिए। कट गया, कट गया, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, ये वाला 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में। देखिए भाई कितना आएगा, ये tan का इनवर्स हो गया, tan का इनवर्स हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। तो बताइए जरा क्या निकलेगा रूट से बाहर, एक बच जाएगा आपका √2 cos स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकल के बन जाएगा खाली cos थीटा, बन जाएगा ना। माइनस 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 तो प्लस हो गया, कितना बन जाएगा बेटा, ये √2 बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकले खाली क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, √2 है, √2 बाहर निकाल दीजिए, cos स्क्वायर थीटा है, रूट से बाहर निकले क्या बचेगा, खाली cos थीटा बचेगा, बचेगा cos थीटा। अब यहाँ कितना आएगा, प्लस प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचेगा, √2 बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकल के क्या बचेगा, खाली साइन थीटा बचेगा, बचेगा। आप ये देख रहे हो कि सबके पास √2 सबके पास है, तो हम यहाँ से सबके पास से √2 निकाला, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से √2 सबके पास से निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा हमारे पास बच्चा बता दो, tan इनवर्स √2 ऊपर से निकाल लिया, अगर ऊपर से निकाल लिया तो कितना बच गया हमारे पास cos थीटा, और कितना आ गया माइनस साइन थीटा आ गया। नीचे बताइए, नीचे बताइए √2 कॉमन कर लीजिए, √2 कॉमन कर लीजिए तो कितना आएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा आएगा, cos थीटा प्लस कितना आएगा बेटा, साइन थीटा आएगा, आएगा। देखिए √2 से √2 खत्म, कितना बचा आपके पास tan, और यहाँ क्या आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा, और बटे में कितना हो गया cos थीटा प्लस कितना हो गया बेटा साइन थीटा, हो गया। अब बताओ जरा इसके बाद से कौन बता सकता है, ये सारा सवाल मैंने कल कराया था, ठीक है, ये मैंने कल कराया था। ठीक है, cos से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको cos से क्या करना चाहिए बेटा, डिवाइड कर देना चाहिए। चलिए अगर इसको cos से डिवाइड कर दिया जाए, cos से डिवाइड कर दिया जाए तो बताओ यहाँ कितना है, मैंने बताया cos से डिवाइड करना है, cos से कॉमन लेना है, एक ही बात है, ठीक है, cos कॉमन करना है, एक ही बात है। तो बताइए अगर मैं यहाँ से cos थीटा कॉमन कर लेता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, खाली एक बचेगा इसके पास, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा बच्चा, साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में अगर हम cos थीटा निकाल लें बाहर तो बताओ यहाँ कितना आएगा 1 प्लस ये बच जाएगा साइन थीटा, बटे में कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। बताइए cos थीटा से cos थीटा खत्म, क्या बचा, tan का इनवर्स आ गया। अब यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, क्या बन जाता है tan बन जाता है ऊपर, और ये भी क्या बन जाएगा 1 प्लस नीचे क्या बन जाएगा tan थीटा बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। तो tan का इनवर्स क्या आ गया, देखिए tan का इनवर्स क्या आया, tan का इनवर्स आया 1 माइनस tan का थीटा, और बटे में कितना आ गया बेटा 1 प्लस tan का थीटा आ गया, आ गया। अब बताइए जरा, देखिए फॉर्मूला जानते हैं आप, फॉर्मूला जानते हैं, यही कोशिश किया करिए हमेशा। 1 tan में किसकी वैल्यू होती है बेटा, tan π/4 की वैल्यू होती है, होती है वैल्यू, माइनस कितना आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। हमने कहा कि जब यहाँ कुछ नहीं है, जब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कम से कम 1 से इंटू तो होगा ही होगा, 1 से इंटू तो होगा ही ना, होगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, देखिए इस 1 को छोड़ दीजिए, प्लस जो अंदर 1 लिखे हैं इस 1 को लिख दीजिए tan π/4, क्योंकि 1 का कोई मतलब थोड़े होता है, वो तो इंटू करके फिर वही देगा हमको, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आ गया, मैंने जो ये वाला 1 था और ये वाले 1 को tan π/4 लिख दिया, मुझे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला दिख रहा है, किसका फॉर्मूला है बेटा, आप जानते हो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बटे के कितना हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू कितना हो जाता है tan b हो जाता है, यहां तक होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे आप, तो देखिए यही फॉर्मूला है आपका, यही फॉर्मूला है, बस यहाँ a और b की वैल्यू चेंज है, जहां a है वहां π/4 है, तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है tan π/4 माइनस किसकी बेटा, थीटा की, किसकी है, थीटा की। बताइए tan से tan खत्म, तो क्या आया π/4 माइनस कितना आया, थीटा, और देखिए आपने थीटा किसको माना हुआ है, इसको माना है, तो बताइए यहाँ से कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये, तो हम ये कह सकते हैं
कि 2 थीटा बराबर, इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाए तो कॉस चला जाएगा उधर, क्या बन जाएगा, कॉस का इनवर्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स, और यहां से थीटा का मान निकालना हो तो 1/2 कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को एक्स के नीचे भेज देते हैं, नहीं भेजना है, 2 को आप 1/2 में बाहर रखिए और कॉस इनवर्स एक्स अंदर रहेगा। तो थीटा बराबर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा बराबर कितना आया बेटा, थीटा बराबर हमारा आया 1/2 आया बाहर, और कॉस इनवर्स में कितना आ जाएगा, एक्स। और देखिए यही चीज आपको सिद्ध करनी थी, 1/2 पाई/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, यही आया है, यही आया है, ठीक है। ठीक है, बताइए अब किसी को दिक्कत आई इस सवाल में, किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत है, जैसे मैंने ये किया है, बताइए। इस वाले पेज पे किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, इस वाले पेज पर अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछा जा सकता है। चलिए, यानी आप लोगों को डाउट इसमें नहीं है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। अगले सवाल पे, इस पे आते हैं, अब इस सवाल पे आते हैं। देखिए अब इस सवाल को कैसे करेंगे आप, कोई बता सकता है इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 9 पाई/8 है माइनस 9 बाई 4 है, और यहाँ साइन का इनवर्स 1/3 है, ठीक है। ये लेके चलना है, यहाँ लेके चलना है और ये दिखाना है, यहाँ लेके चलना है और ये दिखाना है। देखना बेटा, इस सवाल को कितनी आसानी से मैं कर दूंगा, कितनी आसानी से कर दूंगा, देखने में सवाल बस हुआ है, ठीक है, देखने में सवाल हुआ है। 9/4 दोनों में कॉमन है ना, 9/4 दोनों में कॉमन है, 9 निकल गया तो पाई बचा, और 4 निकल गया तो नीचे 2 बचा होगा, इसके यहाँ 4 दूनी का 8 हो जाएगा, माइनस 9/4 इसका चला गया तो क्या बचा, साइन इनवर्स का 1/3 बचा होगा ना। अब मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ जरा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, कौन बताएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, ये बात मुझे कौन बताएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, बात मुझे कौन बताएगा बेटा, बता दो, बता दो, ये बात कौन बताएगा इसको। मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, मैंने फॉर्मूला बताया और बोला पूरी सीट तैयार रखी, उस फॉर्मूले में सारी चीजें लिखी गई हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, बताओ जय आकाश, आपसे बताइए आकाश। पाई/2, ठीक है, पाई/2 होता है, बिल्कुल सही, सही जवाब एकदम। पाई कितना होगा, 2 होगा, यहाँ कितना आएगा बेटा, पाई/2 आएगा, पाई/2 आएगा। तो बताइए, तो हम ये कर सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, इस साइन को उधर लेके चले जाएं तो माइनस साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जहां पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा होगा, जहां पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा होगा, वहां उसको हम कॉस इनवर्स एक्स बोल सकते हैं। तो देखो ये लिखा है कि नहीं, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स के प्लेस पे 1/3 है बस, और कुछ चेंज नहीं है। तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है, तो इस फॉर्मूले का अगर इस्तेमाल किया जाए, इस फॉर्मूले का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए इसमें, तो बताइए यहाँ कितना बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 9/4, 9/4 पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, और एक्स के प्लेस पे कौन है बेटा, 1/3 है। बताइए आकाश, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस हमें लगता है कि 17 क्वेश्चन है, इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचेंगे अभी कृष्णा, ठीक है, इसके बाद 5 क्वेश्चन और बच जाएंगे अभी, ठीक। लो मोड में करके चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लो मोड में करके चलाइए, 1 घंटे के आसपास क्लास हो भी चुकी है। बस ये आज लास्ट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज पूरा खत्म हो जाए, आज ये पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि फिर अगर नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो फिर आगे और बहुत चैप्टर्स पढ़ने हैं मैथ में भी, ठीक, आगे बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई, हाँ, पाई/2 90 में से माइनस किया, तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स बचेगा, कॉस इनवर्स 1/3 आ जाएगा। आपको आंसर कॉस में नहीं, आपको आंसर साइन में लाना है। तो अगर कॉस में है तो साइन में चेंज करना तो हर बच्चे बच्चे को आता है अब, ठीक है। कॉस में अगर है तो साइन में चेंज करना तो सबको आता ही है। क्या लिखा है बताइए, अगर कॉस इनवर्स 1/3 है, इसको आप मान लीजिए थीटा, इसको मान लीजिए थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर कॉस ये है तो ये बेस है, और ये कितना बेटा, हाइपोटेनस है, तो मैं यहां से लगाऊंगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, 9 हो गया, और यहाँ पी तो निकालना ही है,
बी का मान 1 है, तो पी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 8, और पी का मान कितना आ जाएगा बेटा कौणी में 8, और कौणी में 8 को क्या लिखते हो देखो तो बताओ दो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, कौणी में क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, बच गया। तो बताइए जरा अगर कॉस इनवर्स ये आ गया है तो साइन थीटा का मान कितना आएगा, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर मतलब कि लंब, लंब बटे कितना बेटा कर्ण, कर्ण का मतलब कितना 3, कर्ण का मतलब 3, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन का इनवर्स और 2 कौणी में 2 बटे कितना आ जाएगा 3, आ गया। तो हमने कहा ना जो थीटा कॉस था वही थीटा ये है, मतलब थीटा कॉस में से हटा के ये लिखा जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर इसके बाद वो करिएगा तब आंसर लिखिएगा, इसके बाद वो करिएगा तब आंसर लिखिएगा, कितना आएगा देखिए यहां से कितना आ जाएगा वहां तक करने के बाद, अब कितना आ जाएगा बेटा 9/4 तो है ही, 9/4 तो है ही, कॉस इनवर्स 1/3 है, उसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 कौणी में 2/3, इसको लिख देंगे साइन इनवर्स 2 कौणी में 2 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहां तक आ जाएगा तो आप कर लोगे, ठीक है, यहां तक हो जाएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, चलिए चलिए यहां तक हो जाएगा तो आप कर लेंगे। अब सब चेंज करके यहां तक आइएगा, कॉस इनवर्स को चेंज करके आप यहां पहुंचेंगे, साइन में आंसर लेके आना है, कॉस में नहीं लाना है, तो आप ध्यान से करिएगा, यहां तक कर लीजिएगा। चलिए अब ये सवाल है, अब इस सवाल को हल करना है, एक्स का मान निकालना है, सिद्ध नहीं करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल का मैं करेक्शन कर देता हूं, कई बच्चे प्रूफ करने लगते हैं, इसको प्रूफ नहीं करना है, आपको इसका मान निकालना है, ठीक है, मान निकालना है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, यहां आपको फॉर्मूला नहीं दिख रहा है कि 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स के प्लेस पे cos x है, हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे के 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो बेटा बताओ क्या हो जाएगा, तो अगर सॉल्व किया जाए, तो अगर सॉल्व किया जाए तो 2 tan इनवर्स x है, इसको पूरे को मान लीजिए कि यही आपका x का काम कर रहा है, जैसे यहाँ x है वही x है, तो क्या करना होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स cos x लिखा हुआ है, बराबर किसके है ये tan इनवर्स 2 कोसेक x के बराबर है, 2 कोसेक x के बराबर है। तो बताइए 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है बेटा tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 2x है, तो x के प्लेस पे आपका कौन है cos x, तो बन जाएगा कितना 2 cos x, और बटे में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, x के प्लेस पे cos x हो, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा बेटा tan का इनवर्स 2 कोसेक x हो जाएगा, 2 कोसेक x हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं देखिए tan इनवर्स यहां भी है और tan इनवर्स यहां भी है, दोनों पक्षों से tan इनवर्स अगर हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, दोनों साइड है तो हट जाएगा ना, क्या बचेगा खाली 2 cos x बचेगा, 2 cos x बचेगा, और नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को बेटा क्या बोलते हो साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को बोलते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और बराबर देखिए tan इनवर्स यहां से हट गया तो यहाँ क्या बचा 2 कोसेक x बच गया, बच गया। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ आया 2 cos x, नीचे कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ बताइए 2 कोसेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कितना साइन एक्स, लिख सकते हो कि नहीं, कोसेक को 1 अपॉन साइन, हम कह रहे हैं कि एक साइन से एक साइन खत्म हो गया, यहाँ वाला खत्म हो गया, तो क्या बचा होगा, बचा होगा 2 cos x, देखो 2 से 2 भी खत्म हो गया, 2 से 2 भी खत्म हो गया, तो एक cos x बचा और एक क्या बचा बेटा sin x बचा नीचे, तो बच गया हमारे पास cos x अपॉन क्या बच गया sin x, बराबर में यहाँ तो कुछ नहीं बचा 1 बचा, और ये क्या बेटा ये हमारा cot x है, कितना है cot x, और ये क्या है 1 है। बता सकते हो क्या कि 1 cot में किसकी वैल्यू होती है cot π/4 की, किसकी बेटा cot π/4 मतलब 45 की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट दिख रही है, वो कितनी आ गई 45 π/4 आ गई, cot से cot खत्म हो जाएगा, x का मान आ जाएगा π/4, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है ना जी, चलिए रविंद्र कुमार, रविंद्र आप थोड़ा लेट हो गए हैं आज, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गए हैं आप, ठीक। cos x अपॉन साइन एक्स, टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया गया, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां नोटिफिकेशंस पहले ही मिल जाते हैं, ठीक है, क्लास के 1 घंटे पहले से पता चल जाता है क्या चीज कैसे होनी है। cos x अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 1, cot x इक्वल टू 1, cot में π/4 की वैल्यू होती है तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमको π/4, ठीक है, π/4 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये है, ये लेकिन अब आपको करना चाहिए, ये सवाल अब आपको करना चाहिए, आप मुझे करके बताएंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी कि आप ये सवाल करके बता रहे हैं, ठीक। ये सवाल आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, चलिए करिएगा, नहीं आएगा मैं इसका सोल्यूशन आपको दूंगा, इसका पीडीएफ दूंगा तो मैं आपको सोल्यूशन के साथ दूंगा, ये सवाल जब भी दूंगा तो सोल्यूशन के साथ इसका पीडीएफ दूंगा, मैं यहाँ सॉल्व करके आपको उसका पीडीएफ दूंगा, चिंता मत करिएगा। लेकिन हाँ पीडीएफ में नकल मारने से पहले एक बार अपने से ट्राई करिएगा
कि ये सवाल मुझे कैसे लगाना चाहिए। ये सवाल आप कैसे लगा पाओगे, ये सवाल की कोशिश आप करिएगा। अगर आपसे लग जाए तो ठीक है, नहीं लग पाए तब पीडीएफ में जाकर सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है, तब सोल्यूशन देखिएगा। लेकिन ऐसे चीटिंग मत करिएगा, बिना चीटिंग किए मत लगाइएगा, ठीक। कोशिश करिएगा, कोशिश करने वालों को हार नहीं होती भाई। सवाल लगेगा नहीं लगेगा, बस नहीं लगेगा तो एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा ना, कहाँ गलती हुई है वो पता चल जाएगा। देखिए अब ये सिंपल सवाल है, ये सिंपल सवाल है, इसको तो मैं हिंट में देता हूँ बस। देखिए हिंट दे रहा हूँ, इसका तुरंत कर दोगे तुम लोग इतने तेज हो चुके हो, इतना सवाल लगाने के बाद कैसे सवाल आएंगे तुरंत उठा के फेंक दिए जाएंगे। देखो साइन से कभी tan नहीं कट सकता है, साइन से जब भी कटेगा तो साइन ही कटेगा। तो आप tan को देख लीजिए, tan को साइन में चेंज करने का प्रयास कर लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा आपका tan थीटा। अगर x बराबर tan थीटा आ रहा तो x के बटे में 1 मान लो। tan रेशियो होता है किसका, लंब बटे आधार का, लंब बटे आधार का। तो बताओ हाइपोटेनस क्या होगा बेटा, हाइपोटेनस हो जाएगा p का स्क्वायर और b का स्क्वायर। p कौन है बेटा, p आपका x है, और b कौन है बेटा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये h स्क्वायर हो गया, तो h का मान कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी करनी के अंदर आ जाएगा। यहाँ तक h आ गया। आपको क्या बनाना है, इसको साइन बनाना है ना। तो साइन का रेशियो बताओ क्या होगा, साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बेटा, x है, और कर्ण कितना बेटा, कर्ण ये आया है, ये आया है। तो यहां से थीटा निकाल लीजिए, थीटा निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन का इनवर्स हो जाएगा x बटे कर्णी के अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। तो जो थीटा आप बोल रहे थे, आपने बोला कि इसको आपने कितना माना था, थीटा माना था, और वही थीटा इसके बराबर है। इसका मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो बाहर कौन है, बाहर है साइन, और अंदर कौन आया, आप थीटा के प्लेस पे आ जाएगा साइन इनवर्स x बटे कर्णी के अंदर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर्णी के अंदर बच जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा। मतलब कौन सा आंसर होना चाहिए, x प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है, सही है, ठीक है ना। इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा। बताऊं ना अब चलें आगे, कर लेंगे आप सवाल, ये सवाल आप कर लेंगे। मैंने इसका हिंट दे दिया है, आप अपने से ट्राई करिएगा, कर लेंगे आप, सवाल हो जाएगा ये, ठीक है। साइन को साइन से ही काटा जाता है, साइन को tan से नहीं काट सकते, तो tan को बदल दो साइन में, tan को बदल दिया साइन में, ठीक। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो भी सवाल हमने आपको इस चैप्टर नंबर 3 से करा दिए हैं, आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप ये देखेंगे कि प्रवीण सर ने जो भी क्वेश्चन आपको एलएसआई हिंदी मीडियम के चैनल से प्रोवाइड किए थे, वो सारे ही सवाल आपके एग्जाम में फंस रहे हैं, उसी के टाइप से फंस रहे हैं, या न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज की गई, या क्या पता भगवान की अगर ऐसी कुछ रचना रही तो वही सवाल ही फंस जाएगा पेपर में, ठीक। अभी तो हम लोग उस मोड में आए ही नहीं, उस मोड में अभी आए नहीं, अभी तो हम लोग सिलेबस कवरेज पे बात कर रहे हैं। अभी मैं जब पेपर सोल्यूशन कराऊंगा तो मैं लगेगा सर वाकई आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं, ठीक। चलिए डी वाले पे आते हैं, इस पे आते हैं अब। देखिए ये क्या है, यहाँ tan इनवर्स बेटा, यहाँ 1 छूट गया, शायद यहाँ 1 छूट गया, इसको 1 लिख लीजिएगा। शायद यहाँ सवाल में 1 छूट गया है, ठीक है, शायद यहाँ सवाल में पीछे यहाँ 1 छूटा हुआ है, यहाँ 1 रहेगा, tan इनवर्स 1 है, सवाल में tan इनवर्स 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 लिखा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। वही बात है, tan इनवर्स 1 दिया है, और क्या दिया बेटा, tan इनवर्स x माइनस वाई बटे के x प्लस वाई है, ठीक है, ये है, ये दिया है ऐसे। tan इनवर्स 1 है और माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई, और बटे में कितना दे दिया बेटा, x माइनस वाई बटे में x प्लस वाई दे दिया है, ठीक, x माइनस वाई बटे में x प्लस वाई दे दिया है। इसको हल करना और इसका आंसर देना है। अब इसका आंसर देना है। चलिए अब देखिए फॉर्मूला कौन सा लग रहा है बेटा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। क्या फॉर्मूला होता है, tan का इनवर्स x माइनस वाई बटे के 1 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, एक्स वाई, कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ये सही है। इसी फॉर्मूले को आप लगाइए और सवाल हल कर जाइए, इसी फॉर्मूले को लगाइए और सवाल हल करके बता दीजिए कितना हो जाएगा। tan इनवर्स कितना आएगा, x माइनस वाई, मतलब कि x हो गया माइनस पूरा का पूरा y, आपका यही देखिए पूरा ये x है और पूरा का पूरा y है, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, पूरा क्या कर दोगे, पूरा कितना कर दोगे, y कर दोगे, y कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ कर दीजिए x माइनस वाई अपॉन कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, और अपॉन में कितना बेटा, 1 प्लस 1 इंटू एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, सही। यहाँ तक कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, tan का हो जाएगा इनवर्स, यहाँ बताइए x प्लस वाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए x प्लस वाई में, माइनस लगाइए, और माइनस करके आपको घटाना है तो ब्रैकेट में रखा करिए, हमेशा ब्रैकेट में रखिए, x प्लस वाई, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका, एक से मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत तो होगी नहीं, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ आ जाएगा प्लस x माइनस वाई, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में आ जाएगा x प्लस वाई। आ गया यहाँ तक, सही है इतना। देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए तो क्या बचा आपके पास,
क्या बचा, tan का इनवर्स बचा, यहाँ x प्लस वाई है, x प्लस वाई हो गया, माइनस करके खोलना है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अपॉन में क्या बचेगा, खाली 1 बचेगा, और अपॉन में यहाँ देखिए x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, और प्लस x माइनस वाई है, और अपॉन में कटने के बाद यहाँ भी 1 बचा। हमने कहा y से y खत्म, x से x खत्म, तो क्या बच गया आपके पास, क्या बच गया, tan का इनवर्स बच गया, ऊपर y प्लस वाई मिले कितना हो गया 2y, और नीचे देखिए x प्लस एक्स मिले कितना हो गया 2x हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बचा, tan इनवर्स बचा, और y बाई कितना बच गया, x बच गया, आ गया y बाई एक्स। कुछ आ रहा है आपके पास, कुछ आंसर और भी इक्वल में करके दिया था क्या, आंसर कुछ इक्वल भी करके दिया हुआ है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इसमें कहीं एरर तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं आई है, या शायद ऑप्शन में कुछ और भी इक्वल करके दिया था, हमने ध्यान नहीं दिया उसको, क्योंकि सवाल इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है। tan इनवर्स 1 हो गया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो गया, दिस इज 1 माइनस एक्स हो गया, सॉरी कि x माइनस वाई हो गया, बटे के कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो गया, ठीक है, x प्लस वाई माइनस ऑफ, ठीक है, अपॉन में एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, कट गया ये, एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स प्लस वाई, और यहाँ प्लस एक्स हो जाएगा माइनस वाई, वाई से वाई गया, एक्स एक्स गया, 2y अपॉन 2x बचा, कट जाएगा, y बाई एक्स आएगा। यहाँ तक आ रहा है, सवाल शायद कुछ इनकम्प्लीट है, सवाल शायद कुछ इनकम्प्लीट है, इसलिए इसका आंसर बहुत सटीक ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो सवाल में जो भी आगे दिया होगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां से हम कंडीशन निकालेंगे, तो y और x में वो चीजें निकल के आएंगी, ठीक है। शायद कुछ इनकम्प्लीट है, मैं देखता हूं, मैं जब पीडीएफ दूंगा तो कंप्लीट करके ही दूंगा, पीडीएफ दूंगा तो कंप्लीट करके दूंगा, इसकी चिंता आप मत करिए, ठीक है। यहाँ तक जो लगाया हम लोगों ने वहां तक बिल्कुल सही लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाई बाई 2 वगैरह कुछ आंसर होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट कुछ गिवन नहीं है, तो मैं डायरेक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ अब, ठीक है, प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, करेक्ट करके आपको मैं दूंगा, पीडीएफ दूंगा तो करेक्ट करके दूंगा, ठीक है, सही करके दूंगा,